हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। बुखारी शरीफ की हदीस है, अब तवज्जो करना। हजरत इब्ने अब्बास रवायत करते हैं, अन इब्ने अब्बास क़ाला मर्रन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिक़बरैन फ़क़ाल इन्नहुमा लयुअज़्ज़िबानी वमा युअज़्ज़िबानी फ़ी कबीर अम्मा अहदुहुमा फ़काना ला यस्ततिरु मिनल बौल व अम्मल आखिरु फ़काना यमशी बिन्नमीमा थुम्मा अख़ज़ जरीदतन रत्बा फ़शक़्क़हा बिनिस्फ़ैन थुम्मा गरज़ फ़ी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदा क़ालू या रसूलल्लाह लिमा सनअत हाज़ा फ़क़ाल लअल्लहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्हुमा मा लम ययबिसा। हज़रात अब तवज्जो कीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा, रूह आपकी बाग हो जाएगी। बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, तवज्जो करना। आमना का लाल, नबियों का सरदार, बेकसों का कस, बेबसों का बस, दोनों हाथों से भीख देने वाले आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज आप यहाँ बैठ के नबी का जलसा सुन रहे हो। मेरा ईमान है कि आमना का लाल मदीने में लेटे लेटे आपका यहाँ बैठना भी देख रहा होगा, जलसा सुनना भी देख रहा होगा, सुभान अल्लाह कहना भी देख रहा होगा, यहाँ आना भी देख रहा होगा, देख रहा होगा। बेशक बेशक। अब अगर आपके ईमान है ये कि नबी देख रहे हैं तो फिर आप बहुत मोहब्बत से बैठेंगे और कोई उठ के नहीं जाएगा, इसलिए कि आप यहाँ नबी की नौकरी करने आए हो और नौकरी का इनाम जब ही मिलता है जब काम पूरा हो जाता है। बेशक बेशक। कोई आपके घर में मजदूरी करने के लिए आए, आधा दिन मजदूरी करके आपके घर से भाग जाए, आप उसको पैसा नहीं दोगे, आप कहोगे पूरे दिन के लिए आए थे, आधे दिन में भाग गए इसलिए आपका मेहनताना आपको नहीं दिया जाएगा। आप आज नबी की नौकरी करने आए हो, नबी के नौकर बन के बैठे हो, हजरात आपको भी आपकी मजदूरी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब जलसा मुकम्मल हो जाएगा। ये नबी का जलसा चल रहा है, मुकम्मल जलसा सुन के जाना। आप नबी की नौकरी करने आए हो, आपको नबी की नौकरी का सदका मिलेगा, और सदका मिलेगा क्या? दुनिया का पैसा नहीं मिलेगा बल्कि जन्नत में घर मिलेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में आपको घर मिलेगा। हजरात मेरा नबी सिहाबा के साथ जा रहा है, चल रहा है, सिहाबा पीछे पीछे, नबी आगे आगे, सिहाबा पीछे पीछे, नबी आगे आगे। मेरे नबी चल रहे, चलते 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 एक ऐसा मुकाम आ गया कि मेरे नबी का गुजर दो कब्रों के पास से हो गया। दो कब्रों के पास से, तवज्जो करना मुसलमानों, बिल्कुल ध्यान करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। और मैं आज की तकरीर में कुछ देकर जाना चाहता हूँ आपको। दो कब्रों के पास से मेरे नबी का गुजर हो गया। मेरे नबी दो कब्रों के पास से गुजरे तो मेरे नबी ने कब्रों को देखा, तो कब्रों को देख के मेरे नबी रुक गए। नबी रुके, सिहाबा भी रुक गए, सिहाबा रुके, सारा काफिला रुक गया। अरे नबी रुक जाए तो सारी खुदाई रुक जाए, नबी चले तो सारी खुदाई चले। नबी रुक गए, नबी रुके, और नबी ने रुक के इरशाद फरमाया, ए मेरे सिहाबा, ये जो दोनों कब्रें नजर आ रही हैं, इन कब्र के मुर्दों पर अजाब हो रहा है। नबी का गैब देखिए, नबी की निगाह देखिए कि चल रहे हैं जमीन के ऊपर, देख रहे हैं जमीन के नीचे का। मुर्दा जमीन के नीचे होता है कि जमीन के ऊपर? के नीचे। जरा जोर से बोलो, नीचे। एक आदमी कब्र बनाई और कब्र के ऊपर लेट गया। लोगों ने कहा कब्र के नीचे लेटा जाता, तुम कब्र के ऊपर लेटो। बोला मेरी कब्र है, मैं चाहूं ऊपर लेटू या नीचे लेटू। तो वो मामला उसका था, लेकिन मुर्दा कब्र के नीचे ही होता है। कब्र के नीचे नबी ने देख लिया और नबी ने फरमाया, इन कब्र के मुर्दों पर अजाब हो रहा है, अजाब। अल्लाहु अकबर। नबी देख लेते हैं जी। अब नबी कब्र के नीचे का देख ले, नबी जमीन के नीचे का देख ले, तो तुम तो जमीन के ऊपर बैठे हो। वाह वाह, मैं तो बदरजे औला देख ले, जी देख लेंगे। हजरात नबी तो ऐसे देख लेते हैं।
नबी की बारगाह में कुछ लोग आए और कुछ लोग आके अर्ज करने लगे, आका हम बड़े परेशान हैं, रास्ता चल रहे थे, आका पानी खत्म हो गया, आका हमारे पास पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह पानी का इंतजाम कर दीजिए। मेरे नबी की निगाह का आलम देखो ए मुसलमानों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ की तरफ देखो। सहाबा अर्ज करने लगे, आका पहाड़ तो दिख रहा है लेकिन हमें पानी चाहिए, हम पहाड़ का देख के क्या करेंगे? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, पहाड़ के पीछे, पहाड़ के पीछे का देखो। काका हमें तो सामने का नहीं दिख रहा, तो पीछे का कैसे देखे? अरे अगर कोई चीज दूर हो तो धुंधली नजर आती है कि नहीं आती है? सहाबा बोले, आका पहाड़ के सामने का अच्छा सा नहीं दिख रहा, तो पीछे का क्या दिखेगा? नबी ने फरमाया, आमना का लाल मोहम्मद अरबी जैसा पहाड़ के आगे का देख रहा वैसे ही पहाड़ के पीछे का देख रहा। मैं आगे का भी देख रहा हूँ, पीछे का भी देख रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, पानी चाहिए? हाँ का पानी चाहिए। कहा जाओ पहाड़ के पीछे चले जाओ। पहाड़ के पीछे एक काले रंग का हबशी गुलाम ऊंट पे सवार होके पानी का मशकीजा लिए जा रहा है। उस गुलाम को मेरे पास ले आओ, तुम्हारे पानी का इंतजाम हो जाएगा। नबी की निगाह देखो, पहाड़ के पीछे का देखा और नबी ने ये भी देख लिया कि जाने वाले का कलर कैसा है। नबी ने कहा, जाने वाला काले रंग का है। पहाड़ के पीछे का देखा और ये भी देख लिया जाने वाला कैसे रंग का है। और जोर से बोलो, नबी देख लेते हैं, देख लिया कि जाने वाला काले रंग का है। अच्छा, रंग तो देखने से पता चलता है, ये काला रंग है, ये गोरा रंग है, ये पीला रंग है, ये नीला रंग है, ये हरा रंग है, ये सब्ज रंग है। लेकिन ये हाफिज है कि मौलाना है कि मास्टर है कि डॉक्टर है कि इंजीनियर है कि प्रोफेसर है कि गुलाम है कि आजाद है, ये देखने से पता नहीं चलता, ये मालूम करने से पता चलता है। यही बात है कि नहीं है? माथे पर थोड़ी ना निकला होता है ये मास्टर साहब है, ये डॉक्टर साहब है, या तो किसी से सुना हो या उससे मालूम करे तब पता चलेगा। लेकिन मेरे नबी ने बैठे बैठे पहाड़ के पीछे का देखा और ये भी देखा जाने वाले का कलर कैसा हो, और नबी ने ये भी देख लिया कि जाने वाला गुलाम है। गुलाम, नबी ने कहा जो पीछे जा रहा है, जाओ वो गुलाम है, वो पानी का मशकीदा लिए जा रहा है, उसे बुला लाओ, तुम्हारे पानी का इंतजाम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रात, ये प्रोग्राम शाहजी नेटवर्क की जानिब से पेश किया जाता है। नारे तकबीर, भाई वाह वाह। अब सहाबा किराम उठे और उठने के बाद में पहाड़ के पीछे पहुंचे। पहाड़ के पीछे जाने के बाद जब उन्होंने देखा तो अल्लाह की कसम, जैसा कि मुस्तफा ने फरमाया था वैसा ही पहाड़ के पीछे ऊंट पे सवार होके एक काले रंग का गुलाम पानी का मशकीजा उठाए हुए चला जा रहा था। सहाबा ने उसके ऊंट की नकेल पकड़ ली और पकड़ने के बाद में कहा, कहां जा रहे हो? तो ये गुलाम अर्ज करने लगा, मैं किसी का गुलाम हूँ, मेरे आका ने मुझसे पानी का मशकीजा भर के मंगाया है, मैं पानी लेके जा रहा हूँ। सहाबा किराम ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में कहा, पहले तू हमारे आका के पास चल, पहले मोहम्मद अरबी के पास चल, पहले आमना के लाल के पास चल, पहले मदीने के ताजदार के पास चल। ये गुलाम कहने लगा, आखिरकार तुम्हारे आका के पास क्यों जाऊं? तो मेरे सहाबा ने इरशाद फरमाया, हम तुझे उस आका के पास लिए चल रहे हैं जो गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने आया है, उस आका के पास लिए चल रहे हैं जो छोटे और बड़े का फर्क मिटाने आया है, जो काले और गोरे का झगड़ा मिटाने आया है। चल मोहम्मद अरबी के पास चल, मोहम्मद अरबी के पास चल। जब इतना सुना तो ये काले रंग का गुलाम बोला, जब तुम्हारे आका में
इतनी खूबियां हैं कि काले और गोरे का झगड़ा मिटाने आए हैं, छोटे और बड़े का फर्क मिटाने आए हैं, और अमीर और गरीब का फर्क मिटाने आए हैं। तो चलो चलो पहले मैं तुम्हारे ही नबी की बारगाह में चलता हूँ, और चलने के बाद में पहले तुम्हारे नबी को देखता हूँ, पहले तुम्हारे नबी की बात सुनता हूँ, उसके बाद अपने आका के पास पानी का मशकीज़ा ले जाऊंगा। हजरात ये ऊंट को लिए हुए मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। मेरे नबी ने देखा, देखने के बाद में इरशाद फरमाया तुम्हारे मशकीज़े में क्या है? अर्ज करने लगा आका मैं पानी लेकर के अपने आका के पास जा रहा हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हमें भी जरा थोड़ा सा पानी दे दो। कहा क्या करेंगे? नबी ने इरशाद फरमाया ये सहाबा प्यासे है पिएंगे, ऊंट प्यासे है पिएंगे, घोड़े प्यासे है पिएंगे, वुजू करना है करेंगे, गुस्ल करना है करेंगे, थोड़ा सा पानी दे दो। हजरात उसने एक कासे में पानी दे दिया, एक बेले में पानी दे दिया, और देने के बाद में ये काले रंग का गुलाम बोला ये एक बेला पानी का क्या करेंगे? इतने प्यासे हैं, एक बेला पानी है, ये कैसे पूर्ण डाल जाएगा? तो किसी सहाबी ने उससे कहा था अरे पानी देना तेरा काम है और इसे पूरा करना ये मुस्तफा का काम है। इसे मत दे तू, कैसे पूरा पड़ेगा? तू दे दे, तेरा काम देना है, पूरा करना तो इनका काम है। हजरात काले रंग के गुलाम ने एक पानी का बेला भर दिया, बेला जानते हो, कास भर दिया। मेरे नबी ने उसमें अपना दस्ते नबूवत डाल दिया, अपना हाथ डाल दिया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नबी का हाथ डालना था, आपके पानी में बरकत हो गई। वाह वाह वाह, ऐसी बरकत हुई, ऐसी बरकत हुई कि पीने वालों ने पिया, वुजू करने वालों ने वुजू किया, गुस्ल करने वालों ने गुस्ल किया, घोड़ों ने पिया, ऊंटों ने पिया, मगर अल्लाह की कसम पानी खत्म न हुआ। वाह वाह वाह। अब ये जो काले रंग का गुलाम था ये पानी के करीब आया, उस बेले के करीब आया, झांक के देखने लगा कितना पानी है, तो हैरत में पड़ गया। किसी सहाबी ने पूछा क्या हो गया? अर्ज करने लगा दो चीजों ने मुझे हैरत में डाल दिया, दो चीजों की वजह से मैं ताज्जुब में पड़ गया। पूछा दो चीजें कौन सी है? हमें भी बता। तो ये काले रंग का गुलाम बोला पहली बात तो ये है कि मैंने जितना पानी दिया था सबने पी लिया, लेकिन बेले में उतना ही मौजूद है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। सहाबा ने कहा ये नबी की निगाह का करम है, ये नबी की निगाह का कमाल है। नबी ने निगाह जो कर दी है, हाथ जो डाल दिया, उसकी वजह से पानी उतने का उतना ही है। और दूसरी बात जी इरशाद बताओ। मैं थूक का भी इमरान सो रहा। दूसरा ताज्जुब बताओ आपको। दूसरा ताज्जुब का दूसरा ताज्जुब ये है कि मेरी सूरत काली थी। आज से पहले जब भी मैं आईना देखता था मुझे काली सूरत आईने में काली नजर आती थी। अच्छा काला देखेगा काला ही तो नजर आएगा, लेकिन आज जब मैंने पानी के बेले में झांक के देखा तो मैं हैरत में पड़ गया। मेरी सूरत काली नहीं बल्कि मुझे अपना चेहरा गोरा नजर आ रहा है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। कमाल की बात है कि नहीं है? चेहरा मुझे गोरा नजर आ रहा, गोरा। वाह का गोरा। सहाबा ने फरमाया सुन, ये नबी की निगाह का कमाल है। नबी की निगाह करम जिस पर भी हो जाती है उसका जाहिर भी बदल जाता है और उसका बातिन भी बदल जाता है। तभी तो बरेली के रजा बोले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर। सामीन हजरात, ये प्रोग्राम शाहजी नेटवर्क की जानिब से पेश किया हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला सरज़मीने रमपुरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ मुसलमानों, ए रामपुरा के लोगों, क्या दुनिया वालों ने कोई ऐसी क्रीम आज तक बनाई है कि जिसको लगाओ और 1 मिनट के अंदर काला हो तो हमेशा के लिए गोरा हो जाए? कोई ऐसी क्रीम नहीं, कोई ऐसी क्रीम नहीं। अमेरिका के बाजार छान मारो नहीं मिलेगी।
ब्रिटेन का पूरा मार्केट छानने वालों नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी नहीं। लेकिन हुस्न के कुछ ऐसे पुजारी है जिसे देखो कोई फेयर एंड लवली के पत्तों को चपेट रहा। हाँ, क्या हुस्न मिल जा। कोई फेयर एंड हैंडसम को चपेट रहा, और हमारी माँ बहनें तो इतना बड़ा फैस पाउडर का डब्बा लेकर बैठा है, उसे चपेट रही है। का क्या क्या हुस्न मिलेगा। अगर हुस्न बाजारों में मिलता तो मालदार हसीन हो जाती। बेशक हसीन ना होते। अरे बात है कि नहीं है। ऐसे ऐसे मेकअप चल रहे हैं अब तो, अगर पुराने आदमी को वो मेकअप का डब्बा दिखा दो तो डर जाएगा कि ऑपरेशन का थैला तो नहीं। कछुए की तरह टांगे निकले, कछुए की तरह चारों तरफ से। अगर कहीं पार्टी में जाने का होगा तो उस कछुए के डब्बे को लेकर बैठ जाएंगे, और फिर देखो मेकअप का करना, मेकअप करेंगे, इधर से गद्दी निकालेंगे, उधर से गद्दी निकालेंगे, इधर से चपेटेंगे, उधर से चपेटेंगे, आईने के सामने 1 घंटे खड़े होकर पुछ 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 1 घंटे तक पुछ पुछ करती रहेंगी, और उसके बाद में बड़ी खुश हैं कि हम हसीन हो गई। अल्लाह की कसम हुस्न, तवज्जो करो, इनके अंदर नहीं है। फेयर एंड लवली वाले भी कह रहे हैं 7 हफ्तों में खिली खिली नजर आए। 7 हफ्तों में ये भी एकदम नई गारंटी ले रहे हैं। 7 हफ्तों में ये नबी की बारगाह है कि 1 मिनट में खिला खिला नजर आए। यार अभी काला था और 1 मिनट में गोरा नहीं हो गया। मिनट भी नहीं लगा, नबी ने निगाह डाल दी, काले से गोरा हो गया। अभी काला था, गोरा हो गया, 1 लम्हे में खिला खिला नजर आए। ये रामपुरा के लोगों, अगर हुस्न चाहते हो तो कान खोल के सुन लो, ना फेयर एंड लवली के पत्तों में मिलेगा हुस्न, ना फेस पाउडर के डब्बों में मिलेगा हुस्न। अगर चाहिए तो मस्जिद में चले जाओ, नमाजों में मिलेगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा नाबाद, बेशक हक है। नमाजें पढ़ो, अल्लाह की हसीन बना दिए जाओगे। नमाजें पढ़ो, हसीन बना दिए जाओगे। और नमाजी अगर काला भी हो तो उसके चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है। नमाजी अगर काला भी हो तो अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। अगर आवाज खूबसूरत करना है तो कुरान की तिलावत करो, आवाज खूबसूरत हो जाएगी। बेशक। अगर होठ खूबसूरत करना है तो लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं, नबी का दुरूद पाक पढ़ो, तुम्हारे होठ खूबसूरत हो जाएंगे। और अगर चेहरा खूबसूरत करना है तो नमाज पढ़ो, वुजू करने से चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। फ्री का नुस्खा बता के जा रहा हूँ, ए लोगों, हुस्न बाजारों में नहीं मिलेगा, हुस्न मिलेगा तो नमाजों में और कुरान के पारों में मिलेगा। बात हक है जी, बेशक। मगर मान के नहीं दे रहा, लिए घूम रहा, कोई बत्ती को लिए घूम रहा, कोई डब्बे को लिए घूम रहा। और अब तो मैंने ये देखा है कि वो सेविंग करा रहे। सेविंग तो बहुत देर तक तो वो डेला रिगड़वा में फटकरी का, इतना बड़ा ढेला रगड़ता फटकरी का, और रगड़ के बाद तो गालों में गड्ढे पड़ गए, फूंक भरवा के निकलवा रहा, बाल कह रहा बिल्कुल साफ कर दो। हमने कहा बूढ़े बैल के अगर सींग कटवा लो तो जवान नहीं होता जी। अगर बूढ़े बैल के सींग काट दो के जवान हो जाएगा। बूढ़ा आदमी अगर दाढ़ी मुंडा दे तो क्या जवान हो जाएगा। एक से मैंने कहा चाचा तुम दाढ़ी रखे करो, तो बोले मौलाना वो तो दिल में ही है। मैंने कहा या अल्लाह, ये कौन सी वाली दाढ़ी है जो दिल में जमन लगी है? अब तक दाढ़ी मैंने देखी थी, दाढ़ी भी कटदार दाढ़ियां चल रही हैं, बड़े कट चल रहे हैं दाढ़ियों के, बालों के कट चले, दाढ़ियों के कट चले, बालों के भी कट चले थे। छज्जे वाली मांग चली थी नहीं चली थी, पीछे को आगे को, किसी की सैटों की घुटी हुई ऊपर रखा तंदूर चल रही है ना, कट जी, जी, कट है। किसी का जो है एक तो अपनी बारों की कटिंग में 786 लिखवाए पड़ा। अल्लाह, मैंने कहा क्या कर रहा है, कह रहा मौलाना बरकत होगी। मैंने कहा अच्छा। और एक तो देखूं दोनों तरफ से कुत्ते की तरह बाल लटके फिर रहे हैं, झटके मार रहा। मैंने कहा ये कौन से वाले? बोला मौलाना ये मत पूछो।
मैंने कहा यार ये तो बता दे ये कौन से वाले हैं, ये कौन सा कट है। बोला मौलाना तुम्हें पता नहीं, बताता हूँ। मन के बता तो कौन सा कट है। बोला मौलाना ये कट है तेरे नाम है, तेरे नाम। अच्छा मन के तू तड़ाक बोल रहा मौलाना को तेरे नाम कह रहा, कम से कम यही कह देता हजरत तुम्हारे नाम। कह रहा मैं जब तो कह रहा हूँ हजरत तुम्हारे बात समझ में नहीं आएगी। अरे एक फिल्म है तेरे नाम, ये फिल्म की कटिंग पे कटिंग है। मैंने कहा अफसोस सद अफसोस। अरे खाना तो गैरों के नाम, तेरा पीना तो गैरों के नाम, चलना तो गैरों के नाम, उठना तो गैरों के नाम, बैठना तो गैरों के नाम, तेरी चाल तो गैरों के नाम, तेरा बाल तो गैरों के नाम। अरे होना तो ये चाहिए था, तू नमाजें पढ़ता, तू रोजा रखता, तू हज करता, तिलावत करता, ज़कात देता, कुरान की तिलावत करके और फिर रब की बारगाह में अर्ज करता मौला मैंने सजदा किया, मेरा सजदा तेरे नाम, मैंने हज किया, मेरा हज तेरे नाम। ए मौला मैंने कुरान की तिलावत की, मेरी तिलावत तेरे नाम, मेरी इबादत तेरे नाम, मेरी इबादत तेरे नाम। फिर रब की रहमत को जोश आता तो रब बोलता मेरे बंदे मेरी जन्नत तेरे नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहनशाह औलिया कॉन्फ्रेंस खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला सरजमीन रमपुरा। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में नहीं आ रही है, कट बनाए फिर रहा कट, दाढ़ियों के भी कट। किसी की मैंने ये देखा बस एक तहरीर सी बनी हुई है, कोई इतने पर रख रहा, इतनी थोड़ी थोड़ी पे दाढ़ियों का भी मजाक बना रहे हैं। समझ रहे हैं आप? 70 साल का बूढ़ा मुंडवाने से बात नहीं आ रहा, सफेद बाल हो गए, कह रहा कैंची जरा जीरो वाली लगा दे, दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे चेहरे पे चूना लगा लिया हो। समझ रहे हैं आप? ये मुसलमानों कान खोल के सुनो, ये दाढ़ी नबी की सुन्नत है और नबी फरमाते हैं अगर कोई मेरी एक छोटी सी सुन्नत को जिंदा करेगा तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। कितने शहीदों का? 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। ये कट ना बनाओ। तो मैंने एक से कहा मन के चाचा दाढ़ी रख लो, तो बोले मौलाना वो तो दिल में ही है। मैंने कहा अब भी ये बुढ़ा ये सोच रहा है कि 200-400 साल और जीऊंगा। बुढ़ापे में भी आदमी ये नहीं सोचता कि मौत बिल्कुल करीब हो, कि मौत तो हर वक्त करीब है। बचपने में भी मौत करीब है, जवानी में भी करीब है, बुढ़ापे में भी करीब है। कोई कह सकता है कि मेरी मौत 50 साल के बाद आएगी? किसी को पता नहीं। बड़ी बरकोशरार है दुनिया, बड़ी बेअतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने? मौत का इंतजार है दुनिया। बेशक बेशक। क्या भरोसा इस जिंदगानी का? आदमी बबूला है एक पानी का। जी बेशक। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। खबर नहीं। बेशक। शद्दाद ने तो बाग़े इरम बनवाई थी, उसने तो दुनिया में जन्नत बनवाई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जब जन्नत में सैर के लिए जाऊंगा तो जन्नत में सैर के लिए कदम भी न रख पाऊंगा, कि मैं मर जाऊंगा, इंतकाल हो जाएगा। हजरात तुम इतने बड़े मकानात, बिल्डिंगे, बैंक बैलेंस बना करके रख रहे हो, लेकिन क्या पता कि जितनी चीजें तुमने ये रखी हैं, तुमने इतना मजबूत घर बनवाया है, क्या पता तुम्हें यूज करने मिले या ना मिले, इस्तेमाल करने मिले या ना मिले, उससे पहले इंतकाल हो जाए। तो उस घर की तैयारी करो जिस घर में तुम्हें कयामत तक रहना है, जिस घर में कोई रोशनदान नहीं है, जिस घर में कोई उजाले का सामान नहीं है, जिस घर में सांप है, जिस घर में बिच्छू है। कब्र बड़ा खतरनाक घर है, जब कब्र दबाती है तो इधर की पसली इधर कर देती है। ये मुसलमानों उस घर की तैयारी करो, नमाज पढ़ो, अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजाओ, मोहब्बत रसूल में जिंदगी गुजारो, ताकि दुनिया में नबी के वफादार कहलाओ, मरने के बाद जन्नत के हकदार कहलाओ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो कीजिए। इरशाद हो। वो गुलाम ने देखा उसमें, तो उसे गोरा चेहरा नजर आया। कैसा चेहरा नजर आया? गोरा। कहा ये नबी की निगाह का कमाल है। नबी जिस पे निगाह डाल देते हैं वो काला भी हो तो गोरा हो जाता है। बेशक, जिंदाबाद। काला भी हो
तो गोरा हो जाता है। तो अब ये बोला आका से, ये काले रंग का गुलाम, ए आका मैं आपकी बारगाह से अब कहीं जाने वाला नहीं, आका मैं आप ही की बारगाह में रहूंगा, आका मैं आप ही की गुलामी का पट्टा डाल लिया, अब तो आका मुझे कलमा पढ़ा दो, कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम कर लो। मेरे आका ने इस गुलाम को कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम कर लिया। अब दाखिले इस्लाम हो के बोला आका अब मैं आपकी गुलामी से दूर नहीं जाऊंगा, आका मैं आप ही की बारगाह में रहूंगा, आका मैं आप ही की बारगाह में रहकर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अगर आज मैंने तुझे रोक लिया तो जमाना कहेगा मोहम्मद अरबी दूसरे के गुलामों को रोक लिया करते थे, मोहम्मद अरबी दूसरे के गुलामों को छीन लिया करते थे, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, जा जा जिसने तुझसे पानी मंगाया था उसी के पास पानी का मशकीजा लेकर जा। हजरत नबी की निगाह वहां देख रही थी जहां इस गुलाम की निगाह नहीं देख रही थी। अब तवज्जो करना, ये बचे हुए पानी का मशकीजा लेके अपने उसी आका के पास गया जिसने पानी का मशकीजा मंगाया था, जाके दरवाजे पे दस्तक दिया, दस्तक दे के बोला दरवाजा खोलो। हजरत अंदर से उसका आका आया, आका आके दरवाजे पे बोला कौन? तो इसने दरवाजे के बाहर से बताया मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुमने पानी का मशकीजा मंगाया था, मैं पानी लेकर के आ गया हूँ। हजरत जब उसने दरवाजा खोला तो इसका आका बोला तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा गुलाम तो काला था, तुम तो गोरे हो। मेरा गुलाम तो काले रंग का था और तुम तो गोरे रंग के हो, झूठ बोल रहे हो। तो गुलाम ने कहा मैं जब तेरा गुलाम था तो काला था, अब मदीने वाले का गुलाम बन गया हूं तो गोरा हो गया हूं। अरे गुलामी बदल गई तो रंगत भी बदल गई, जब तक तेरा था तो काला था, उनका बना तो गोरा हो। तो इसका आका बोला अरे जिस नबी की निगाह का ये आलम है उस नबी के मजहब का आलम क्या होगा, चल मुझे भी साथ में ले चल। अब इसका आका भी साथ में गया और नबी की बारगाह में जाके इसके आका ने भी कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सामीन हजरात, ये प्रोग्राम शाहजी नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मअ सियामिहा व क़यामिहा। आका इरशाद फरमाते हैं, आका का इरशाद सुनो, किसी आलिम रब्बानी की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ लिखना नहीं, आका फरमाते हैं खाली देखना। अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसे नाजिम साहब बहुत जानदार नाजिम है, ऐसे उलमा का आप दीदार कर रहे हैं। अल्लाह समद, ये मेरा भाई मेरा आपका कलाम नहीं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो ये उन्हीं का कलाम है। आका फरमाते, और अगर कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। आका फरमाते अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद। और वो इबादत भी हमारी आपकी तरह नहीं, नियत बन रही है संगम बिहार में अल्लाह अकबर और टेलिया मीना बाजार में, ऐसी नमाज नहीं। आका फरमाते हैं मा सियामिहा व क़यामिहा, दिन में रोजे रखता हो, रात को नवाफिल पढ़ता हो, ऐसी इबादत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अच्छा एक हदीस और सुनो,
एक हदीस और सुनो, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा, बीच बीच में हदीस सुनाता रहूंगा। काला, इन लोगों को देख करके मुझे इनके नाम याद नहीं है सबके, अल्लामा का नाम सिर्फ याद था वो ले दिया, माफ करना, लेकिन नबी का कलाम जरूर याद है मुझे, अपने नाना का फरमान जरूर याद है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी चीजें? बोलो बोलो। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुस्हफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस और बुजुर्गों को ताक पसंद है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असल में ये हदीस इतनी प्यारी है, मुझे जहन पे चढ़ने लगी। इरशाद साहब इतनी प्यारी है, मेरे नबी बयान फरमा रहे थे और सहाबा हाथ बांधे हुए सुन रहे थे। कितना प्यारा वक्त होगा, आका बयान फरमाते हो और सहाबा सुनते हो। अब आका फरमाने लगे, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह, कालू या रसूल अल्लाह बला, काला रसूलुल्लाह हुम उलमाए उम्मती। अब मेरे नबी बयान फरमाते फरमाते अपने गुलामों से बोले, ओ मेरे जानिसारो, मेरे सहाबा, मुझ पे जान कुर्बान करने वालों, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं? क्या उन लोगों के बारे में ना क्या बताऊं या ना बताऊं? सहाबा हाथ जोड़ करके अर्ज करने लगे, कालू या रसूल अल्लाह बला, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, इरशाद फरमाइए। काला रसूलुल्लाह हुम उलमाए उम्मती, नबी ने फरमाया जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो कोई और नहीं है बल्कि मेरी उम्मत के उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसका बयान फरमान, किसका बयान है बोले? लेकिन मुझे यहाँ पे बात, अल्लामा साहब थोड़ा टाइम दूंगा, मुझे यहाँ पे बात याद आने लगी। जब मैं हदीस शरीफ पढ़ा रहा था तो खुदा की कसम आंखों में आंसू आ गए। जब ये हदीस आई, ये हदीस आई तो आंखों में आंसू आ गए। तुम सुनोगे तो, अगर दिल से सुनोगे तो आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। नहीं, कुरान में खुद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालों, शैतान के रास्ते पर मत चलो, शैतान के बताए हुए तरीके पर मत चलो, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह का कुरान बोल रहा है। लेकिन लोगों, आज जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, तकरीबन 40 नहीं पूरे 50% लोग इसमें मुलव्विस है। शैतान के हाथों मारे जा रहे हैं, शैतान के हाथों बर्बाद हो रहे हैं। वो क्या है सुनो, वो ये है कि आज इंसान अगर अपने आप को देखता है
तो सिर्फ ये देखता है मेरी कमाई कितनी है। मैं दिन में नहीं, एक महीने में 40-50 हजार रुपए कमा लेता हूँ। लोग मुझे इज्जत से देखते हैं। 2-4 मजदूर मेरे काम करते हैं, मैं ठेकेदारी करता हूँ। मजदूर मेरे आगे पीछे रहते हैं, मैं ठेकेदारी करता हूँ। पैसे वाला हूँ, 50-60 हजार कमा लेता हूँ। लेकिन अब मामला आ गया नमाज का, अब मस्जिद में आ गया। जैसे ही मामला नमाज का अटका, इमाम साहब ने अगर कोई मसले की बात बता दी तो शैतान इसके ज़हन में डालता है, अरे ये इमाम है, इसकी तनख्वाह 10,000 15,000 है, तू तो महीने में 50,000 कमाता है। तेरे सामने मजदूर भी रहते हैं, ये इमाम है अपनी चला रहा मस्जिद में। जबकि कोई इमाम अपनी नहीं चलाता, वही कहता है जो रसूल पाक कहते हैं, वही कहता, वही बताता है जो अल्लाह का कुरान कहता है। लेकिन शैतान ने इधर बरगला दिया, तू मस्जिद में जा अपनी टांग अड़ा दे, मदरसे में जा अपनी टांग अड़ा दे, दीनी काम में जा अपनी टांग अड़ा दे। 40% लोग आज इसमें मारे जा रहे हैं। खड़े होकर के कुछ भी नहीं मिला तो किसी आलिम की बुराई करने लगे, किसी मुफ्ती की बुराई करने लगे, किसी मुकर्रिर शायर की बुराई करने लगे। अगर कोई नहीं मिला तो मस्जिद का इमाम मिल गया, उसकी बुराई करने लगे। सिर्फ कमी कितनी निकली इमाम की, इमाम के नमाज का टाइम हो रहा था, इसके घर में फाता पढ़ने नहीं आया, इसके बच्चे के कहने पर नहीं आया। बोलो, इसने इमाम ने मस्जिद में चलने नहीं दी, दीनी काम में टांग अड़ाने नहीं दी। अब जरा सुनो, चौराहों पर खड़े होकर के बुराई करने वाले वो भी सुन लेना, मैं इनकी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूं। शैतान का हमला देखो हम पे कहां हो गया है। अब ये चौराहे पर बुराई कर रहे हैं, बुराई करके हम चले गए, हमने समझा वो तो छोटा इमाम है, आज है कल नहीं है, परसों है पल्ले दिन नहीं है। जब चाहे निकाल दे, जरा जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी का फरमान तो सुनते चले जाओ। ओ प्यारे, जरा सुनते चला जा। जिस नबी के कहने पर तूने 5 वक्त की नमाज अदा की है, जिस नबी ने कहा जन्नत है तूने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तूने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने देखा नहीं लेकिन मान लिया, उसी नबी का फरमान सुन लो। बड़ी बड़ी बातें करने वालों सुन लेना, इस्लामी रिश्ते के मेरे भाइयों सुन लेना। गरीब नवाज ने 90 लाख या 95 लाख को कलमा पढ़ाया, तो इस कलमे को जाय होने मत देना। जरा सुनो, उन्हीं के नाना का फरमान सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बैनुन निफ़ाक़। अगर जो रोडों पर बुराई करता है, चाय का कप हाथ में है बुराई है, दुकान पे बुराई है, मस्जिद में पीछे कह रहा पीछे इस इमाम के मस्जिद से गेट से निकल के बुराई करता है। ओ लोगों सुनो, उसी नबी का फरमान, खुदा की कसम, आका इरशाद फरमाते हैं, ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बैनुन निफ़ाक़। जो अगर इनको हकीर समझता है, कमतर समझता है, बुराई करता है, वो खुला हुआ मुनाफिक है। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक है। खुदा की कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे बोले, सैयद साहब कोई तकलीफ है हुजूर, कहीं दर्द है, हम डॉक्टर को बुलाएं? कोई बात है? मैंने कहा बेटा दर्द मुझे नहीं है,
मगर जिस गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में 90-95 लाख को कलमा पढ़ाया, उनके चाहने वाले आज उनमें बीमारी घुस गई। बोलो नबी का फरमान गलत हो सकता है? और आप लोग ये उलमा बड़े बड़े, अगर मैं गलत बोलूं ये मुझे पकड़ ले ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, क्योंकि मैं हदीस अरबी में भी पढ़ रहा हूं ताकि मुहर लगती चली जाए। बोलो नहीं है क्या 40% लोग आज इसे मुलब्बिस, शैतान अपना काम पूरा मुकम्मल कर रहा है। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब नबी ने फरमा दिया खुला हुआ मुनाफिक। अब जरा मुनाफिक की सजा तो सुन लो। किससे पूछे, किसी मुफ्ती से फतवा मत लो। तुम्हारे घर में कुरान है, उसे उठा करके देख लो और कुरान पढ़ लो, तर्जमा कर लो। कुरान की आयत मैं तुम्हें सुनाए देता हूँ। अल्लाह फरमाता है ओरिजिनल एकदम कुरान। अल्लाह फरमाता बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के नीचे वाले तबके में रहेंगे। इससे सच्चा अच्छा कलाम कोई हो सकता क्या? जमीन फट सकती है, आसमान टपक सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम गलत। अल्लाह फरमाता मुनाफिकीन जहन्नम के नीचे वाले तबके में रहेंगे। अब कुरान की तफसीर, जहन्नम के नीचे वाले तबके का नाम हाविया। क्या नाम है बोलो? हाविया। इसमें दो रिवायतें। हाविया जहन्नम का तबका है कौन सा? तो एक तो ये कि जहन्नम का वो गढ़ा है, वो तबका है कि और जहन्नम के तबके इस तबके से अल्लाह की रोजाना 70 मरतबा पनाह मांगते हैं, ए अल्लाह मुझे उस गढ़े से बचा बचा। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रिवायत करते हैं, अल्लाह कहते हैं जहन्नमियों का जिस्म आग की वजह से जल करके सड़ता होगा। उनके जिस्म से खून और पीप और कचलऊ आग लिपटमा निकलती होगी, बहती होगी। बह बह करके जिस गड्ढे में पहुंचेगी उस गड्ढे का नाम हाविया। शैतान कामयाब हो रहा है। मैं आज तुम्हें वो रास्ते बताऊंगा, वो जगहें बताऊंगा, नाजुक पहलू पे हाथ रखूंगा कि शैतान कहां कहां कामयाब हो रहा है। अल्लाह अल्लाह कुरान की दूसरी आयत सुनो। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ। बेशक अल्लाह ताला मुनाफिकीन और काफिरीन दोनों को जहन्नम में एक जगह इकट्ठा रखेगा। तुम्हें थोड़ी कर्री गुजरती होगी, लेकिन मेरे भाई क्या करूं, मुझसे चुटकुलों की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं चुटकुले बयान नहीं करूंगा। मैं तो कुरान सुनाऊंगा, हदीस से सुनाऊंगा, तुम्हारे काम की बातें सुनाऊंगा। खुदा की कसम आज हमारा माहौल बिगड़ गया। हजरत जलसों तक का माहौल बिगाड़ के रख दिया। बाज मौलाना भी ऐसे ही है, माफ करना हजरत, बाज मौलाना भी ऐसे ही है, 50 चुटकुले अपनी पूरी तकरीर में 50 बयान करता है। झूठ से तकरीर शुरू करता और झूठ पे खत्म करता। ना कोई कुरान की आयत है, ना कोई हदीस है। और तुम लोग कूद के हंसते उछलते हो कि हाँ मजा आ रहा। मेरे भाई कब तक हंसते रहोगे, फूलते रहोगे, कूदते
अरे कहाँ तुम सुधरोगे, कहाँ तुम जाओगे सुधरने। मस्जिदों में हम हंसी मजाक करने लगे, कब्रिस्तान में हम हंसी मजाक करने लगे, नमाज जनाजा में हम हंसी मजाक करने लगे, जलसों में भी अगर हम हंसी मजाक करें तो तुम्हें सबक कहाँ मिलेगा। ये तुमने लाखों रुपया इतना खर्च किया, मोटे मोटे नजराने सबको देते हो, ये बताओ कुछ ना कुछ तो लेकर जाओ। मेरी बहनें बैठी हैं, ये भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नबी की एक हदीस है, आका फरमाते उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। ये हदीस है, सबको याद है। आका फरमाते इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से गोर तक कब्र तक। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा मदरसा जिसमें 40 साल के लोगों का दाखिला होता है दिल्ली में? कौन सा ऐसा मदरसा जिसमें 50 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो? नहीं होता कोई मदरसा नहीं मेरे भाई। तो फिर इल्म दीन कहाँ सीखोगे, इल्म कहाँ हासिल करोगे? मुबारकबाद के लायक है ये कमेटी वाले, इन्होंने जो एक रात का जलसा करा है, इसका नाम मदरसा दे लो। बना में जलसा ये मदरसा है, यहीं से सबक सीख करके जाओ, यहीं से पढ़ करके जाओ। लोगों अगर यहाँ से उठो तो तुम अभी तक नारे लगाते थे हम गरीब नवाज के गुलाम है, गौसे पाक के गुलाम है। मैं भी कहता हूँ पक्के सच्चे गुलाम बन जाओ, मगर झूठे दावे मत करो, झूठे दावे मत करो। ओ लोगों एक मर्तबा गुलाम बन जाओ, खुदा की कसम कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी कदम। बेशक बेशक बेशक। अच्छा गुलाम बनना चाहते हो? हाथ उठाइए, देखो कौन कौन बनना चाहता। आज मैं ये गुलाम भी उन्हीं के खानदान का है, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूँ कि संगम बिहार के लोग सच्चे हैं या वाकई जलसों में खाली मुड़ी कूदने के लिए। वायदा कर लो ना हम पक्के सच्चे गुलाम है। देखो हाथ उठाइए कौन। अब नारे लगा, बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, गौस का दामन, नबी का दामन, गरीब नवाज का दामन। पक्के हो, सच्चे हो, बोलो बोलो। मोमिन वो होता है जो वायदे का पक्का होता है। पक्के हो ना? मैं भी तो जरा सा टटोल के देख लूं, देखो तुम मेरे नाना के गुलाम हो के नहीं हो। टटोल लो। सबने वादा किया, सबने यही कहा कि हम नबी के गुलाम, गौसे पाक के गुलाम, गरीब नवाज के गुलाम। ओ प्यारे, तुमने वादा भी यही किया, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जानते हो मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त दुनिया पर तशरीफ लाए। मेरे नबी तकरीबन 1400 कुछ साल पहले थे, गौसे पाक 1000 कुछ साल पहले थे, गरीब नवाज भी उनके थोड़े बाद इसी जमाने में इसी दुनिया पर थे नहीं थे? मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ। इरशाद भाई, इरशाद भाई, हाँ मेरी तरफ तवज्जो। बोलो थे नहीं थे? तो तुमने किसी ने मेरे नबी को देखा? बोलो बोलो, अगर देखा हो तो बोलो। गौसे पाक को देखा, गरीब नवाज को देखा? नहीं देखा ना? तो जब इन तीनों को नहीं देखा तो इनके दामन को देखा? बोलो बोलो, नहीं देखा। ओ बेटा ये बात करा, इधर को इधर को। तुमने गरीब नवाज के दामन को नहीं देखा, गौसे पाक के दामन को नहीं देखा, मेरे आका के दामन को नहीं देखा, और जो चीज देखी नहीं जाती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती। जी जब तुमने दामन देखा ही नहीं तो फिर पकड़ा क्या? जी वाह वाह। बोलो तुमने क्या पकड़ा? बोलो गौस का दामन, बोलो बोलो गरीब नवाज का दामन। कहाँ है दिखाइयो? बात सच्ची हो सच्ची। हमने आज तक नारे लगाते चले आए मगर तुम्हें किसी ने पकड़ा नहीं।
आज हम तुम्हें पकड़ रहे हैं, तुम्हें फांस नहीं रहे, तुम्हारी फांस निकाल रहे। ये भी पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करने जाते हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह और इज्जत से नवाजे। लेकिन सुनो, तुमने सबने यही कहा, नबी का दामन कूद कूद के कहते हो तुम्हारे हाथों में कहाँ है, गरीब नवाज का दामन कहाँ है, बोलो नहीं है तो फिर क्या पकड़ा। वायदा तो मैंने भी कराया है, लेकिन आज मैं तुम्हें सबक दे दूं। अब अगर तुम इसे मदरसा समझो तो पढ़ाऊं। जी 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 मदरसा समझ रहे हो? जी। अब अगर कोई पूछ ले तो जवाब दे दोगे, मैं जो जवाब देता हूँ वो। तुम गोया मुझसे पूछो, नबी का दामन नहीं देखा, नबी का दामन नहीं पकड़ा, गौस का दामन नहीं देखा, गरीब नवाज का दामन नहीं देखा। जब नहीं देखा तो फिर पकड़ा क्या? अरे मैं बता दूं, दामन का मतलब ये नहीं है, तुम इस दामन के चक्कर में मत रहना कि हमने नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन का मतलब ये नहीं है तो फिर क्या है? दामन का मतलब है तरीका। बेशक बेशक बेशक। क्या मतलब है बोलो? अगर कोई ये कह दे साहब दामन बोल लो, तरीका मतलब कैसे हो गया? समझा दूं, क्योंकि मैं मंतिक भी पढ़ाता हूं। समझा दूं, ये रास्ता कहां को जा रहा है? जल्दी बोलो, कहां? इरशाद भाई बोलो, कहां को जा रहा? अरे बोलो, फंसोगे नहीं, बोलो कहां को जा रहा? कहां को जा रहा तुम लोग? बोलो। कितने दिन हो गए चलते हुए, लेकिन गया नहीं, अभी तक गया नहीं। तो मतलब कुछ और, बोला कुछ और जाता है। कोई कहता नदी चल रही है रुकी पड़ी है, नहर चल रही है रुकी पड़ी है, तो नहर नहीं चलती, कोई और चलता। कहते हैं यार रोड बहुत चल रहा है, भाई रोड नहीं चलता, कोई और चलता। कोई औरत, ये मेरी बहनें बैठी हैं, कोई औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर के प्यार कर रही, कह रही हाय वाय मेरे चांद। लो एक चांद आसमान पे था, एक गोद में आ गई। और अगर काला है तब भी प्यार कर रही है, लो कलुआ भी चांद हो गया। सुनो, लेकिन सबने यही कहा, मतलब कुछ और, बोला कुछ और जाता है। ऐ लोगों, अब समझ में आ गया, नबी का दामन का अगर हम कहें दामन नहीं छोड़ेंगे तो मतलब ये नहीं है, बल्कि ये नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। सिद्दीक़ अकबर का दामन उनका तरीका, फारूक आज़म का दामन उनका तरीका, उस्मान गनी का दामन उनका तरीका, मौला अली का दामन उनका तरीका, हसन हुसैन का दामन उनका तरीका, गरीब नवाज का दामन उनका तरीका, गौसे पाक का दामन उनका तरीका। और जो गौसे पाक का तरीका था वही तो मेरे नबी का तरीका था, जो मेरे नबी का तरीका था वही सिद्दीक़ अकबर का तरीका था, वही फारूक आज़म का तरीका था, वही उस्मान गनी मौला अली का तरीका था। अगर बोलो अब कोई कहे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, अब पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज कर दो, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को चैलेंज कर दो, पूरी दुनिया के आलिमों को चैलेंज कर दो। अगर मेरी इस बात को कोई रद्द कर दे तो चौराहे पे खड़े होकर के मेरी गर्दन मार देना। मेरे नबी का तरीका क्या है सुनो, मेरे नबी का तरीका है कि नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाई, मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाई, सिद्दीक़ अकबर ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, फारूक आज़म ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, उस्मान गनी मौला अली ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, हसन हुसैन बड़े पीर गरीब नवाज ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई। इन लोगों का दामन है दाढ़ी ना मुड़ाना। बेशक बेशक। और तुमने मुझसे वायदा किया है मौला, आमीन आमीन, मौला तुझे पंजतन पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह गरीब नवाज का वास्ता, मौला मौला करबल के मैदान में छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, उनके खून के कतरे का वास्ता, ऐ अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख लेना। ऐ अल्लाह जिन्होंने वायदा किया है मौला
जिन्होंने वायदा किया है उनको वायदे में पक्का कर देना। ऐ अल्लाह उन्हें नमाजी बना दे, सबको नमाजी हाजी बना दे और उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला तुझ पे भरोसा करते हुए मैंने कह दिया है, ऐ अल्लाह मौला तेरे दीन के लिए निकले हैं, तू उनका बेड़ा पार फरमा दे। चलो अब सुनो, कलमा पढ़ो फिर मैं तकरीर करूं। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैंने देखा कि वाकई तुम लोग पकड़े हुए हो या नहीं दामन। अब मैं दूसरी एक चीज लेकर के आता हूं, नमाजें भी पढ़ना, अच्छा नमाजें भी। दूसरी चीज ये ला रहा हूं मैं आपके पास, तवज्जो से सुनना, तवज्जो से। आप लोग मज़ारात पे जाते हो, हैं? जाते हो नहीं जाते हो? कोई दिल्ली में तुम्हारे यहाँ तो कैसे कैसे वली, हजरत निजामुद्दीन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, अरे वाह, जिन्होंने गरीब नवाज का झूठा खाया। अल्लाह अल्लाह, पाए के बुजुर्ग वली कामिल, समझे वो है। तो तुम इनके मज़ारात पे जाते हो, कोई कलियर शरीफ जाता है, कोई अजमेर शरीफ जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? तो जवाब तुम नहीं दोगे, मैं दूंगा। अब मदरसा चल जाना, अब तो पढ़ोगे, और तुम्हें तो मज़ारों पे जाना जायज है, औरतों को जाना जायज नहीं है। औरतों को मज़ारात पर जाना जायज नहीं, लेकिन क्या करें बेचारी, यही ज्यादा कबड्डी काट रही हैं। माफ करें मेरी बहन, तुम नहीं, मतलब जो जाने वाली है उनकी बात कर रहा हूं। क्योंकि जिस मज़ार पे देखो औरतें खुच्चड़ काटे कबड्डी खेल रही है, कबड्डी। मगर यार काम भी तो तुमने भी तो हद कर दी है। तुम तो कबड्डी खेलने के रहे नहीं, क्योंकि तुमने चूड़ी पहन ली है, हाथों में कड़े पहन लिए। अब तुम तो कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, और बने बनाए बिल्कुल छक्के हो गए, छक्के बीच वाले हो गए, बीच वाले। तो तुम तो कबड्डी खेलने के रहे नहीं, तो इन्होंने सोचा ला हम ही खेल ले। टंगी फिर रही है, टंगी। अच्छा बोलो है कि नहीं है? और वो अपने आप को हीरो समझता, हीरो जो गले में चैन, नाक में नथुनिया और कानों में कुंडल और यहाँ पे चूड़ी और कड़े डाल के बड़े बड़े, यहाँ तेरी मेरी बहन बेटियों के नाम लिखवा लेता, यहाँ गले पे टेटू बनवा लेता, और अपने आप को घुटने पे फटी हुई पैंट और नीचे से कूले पे इतनी सरक रही कि जमीन में खिंचड़ रही है, और ये अपने आप को समझ रहा हीरो। वैसे एक बात बताओ यार, इन नौजवानों ने, सुनो सुनने की बात है हजरत नाजिम साहब, इन नौजवानों ने इज्जत बचा ली है हमारी आपकी सबकी। ये तो अरे बोलते क्यों नहीं, ये तो मानना पड़ेगा, वरना आज हमारा सर झुक जाता। सर हमारा फख्र से ऊंचा हो गया इन नौजवानों की वजह से। अरे बोलते क्यों नहीं? बोलो है कि नहीं ऐसा? पूछोगे नहीं कैसे? मैं बताऊं, लड़कियों ने चूड़ी और कड़े उतार के फेंके तो तुमने कैच कर लिए, गिरने नहीं दिए। तुम बोले हम हैं मर्द, हम पहनेंगे चूड़ी और कड़े, है नहीं? चूड़ी और कड़े पहनने वाला मर्द, बेचारा चूड़ी और कड़े पहनने वाला मर्द। लड़कियों ने कुंडल निकाल के फेंके, तुम बोले हम हैं मर्द, हम पहनेंगे कुंडल। लेकिन सुनो, तुम मज़ारात पर क्यों जाते हो? सुनो तो तुम इसलिए जाते हो कि हमारी बिगड़ी बन जाए। अपना सबक याद करो लोगों, कि हमारी बिगड़ी बन जाए। हम इसलिए जाते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो जाए। साबिर पाक में जाते हैं, हमारी दुआ कबूल हो जाए। हर जगह पर जाते गए कि हमारी दुआ कबूल हो जाए। बोलो इसीलिए जाते हो या नहीं जाते हो? और जाना भी चाहिए। बोलो जाते हो नहीं जाते हो? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाती है? नहीं। अगर हर दुआ कबूल हो जाती तो अब तक पड़ोसी
को मरवा चुका होता। और ये दिल्ली तो बाबाओं की दुनिया है, जिस दीवार पे देखो इतना बड़ा पोस्टर लगा पड़ा, फुला मियाँ है 24 घंटे में काम आर पार, बस सिर्फ बैंक में पैसे डाल दो 2 घंटे में काम इधर से उधर। गौसे पाक ने भी इतना बड़ा दावा नहीं किया जितना ये कर रहे हैं। लेकिन सुनो, तुम्हारी घर दुआ कबूल नहीं तो फिर क्या करो, जो अल्लाह चाहता है वो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाती है, जो तुम्हारे हक में बेहतर होती है वो दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन दिल्ली वालों, संगम बिहार के गैर मुसलमानों, अगर इजाजत हो तो एक बारगाह मैं भी बता दूं जहां पे सारी दुआएं कबूल होती है। जो भी दुआ करो वो कबूल होगी, 100 के 100% कबूल होगी। अगर कबूल ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। इसलिए दावा कर रहा हूं, दलील भी तुम्हें दे करके जाऊंगा। एक बारगाह का एड्रेस मुझे मालूम है, अगर इजाजत हो तो तुम्हें भी बता दूं। तुम जाओगे, जाना चाहते हो? अच्छा, ये बारगाह ऐसी है, मज़ारों पे जाना औरतों को जायज नहीं है, मगर इस बारगाह में औरतों को जाना भी जायज है। औरतें सोच रहे होंगे अब तो लग गई हमारी भी। एक औरत ने पर्चा लिख के भेजा था, एक जगह में तकरीर कर रहा था, ये मुझे याद नहीं आया कहाँ था, कि उसमें मुझे सवाल याद आ गया कि ये बताइए सैयद साहब, क्या अल्लाह के वली मर्दों के ही हैं क्या, औरतों के नहीं है? ये मर्द तो मज़ारात पे चले जाते, हम नहीं जा सकते क्या? तो मैंने जवाब माइक पे ही दिया था, हो सकता है किसी के ज़हन में बात आती हो तो इसको साफ कर दूं। बोलो भाई, औरतें क्यों नहीं जा सकती? औरतों ने ऐसी क्या नाक कटा ली है या ऐसा कौन सा काम है कि औरतें ना जाएं? क्यों नहीं जाएं? खाली मर्द ही मर जाए, क्या औरतों के वली नहीं है? लेकिन सुनो, वही वली मेरे नबी का पैगाम देने के लिए आए। ओ मेरी बहनों, नबी का फरमान है, तुम पर्दे से घर में रहो। अगर तुम्हें किसी वली की याद आए तो तुम्हें मजार पे जाने की जरूरत नहीं है, घर में नमाज पढ़ो और मुसल्ला बिछा करके उस वली का तसव्वुर करके जो चाहो पढ़ लो। अल्लाह ने उस वली को वो पावर दिया है, तुम्हारी घर में बैठे बैठे मुराद पूरी होगी। बेशक बेशक, हक है। समझ में आ गई बात? लेकिन सुनो, अब मैं वो एड्रेस बता दूं, पता बता दूं। मालदार लोग सोच रहे होंगे हम तो सुबह ही चले जाएंगे, गरीब बोले 2-1 मजदूरी करके हम भी चले जाएंगे, और तो सोच रहे हैं अब तो हमारा भी नंबर लगी गया। अगर इजाजत हो तो सुनो, वो कौन सी बारगाह है जगह पर दुआ रद्द नहीं होती? लिखने वालों लिख लो, याद करने वालों कर लो, दिल की तख्ती पे नोट कर लो, मेरी बात गलत साबित कर दो तो चौराहे पे खड़े करके मेरी गर्दन मार देना, वरना तुम्हें मानना पड़ेगा। वो बारगाह कहाँ है? वो बारगाह कहीं हिंदुस्तान से बाहर लगी है, वो बारगाह है तुम्हारे माँ बाप के कदम। ऐ लोगों सुनो, तुम अपनी माँ को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो। तुम्हारे माँ बाप राजी हो गए तो खुदा की कसम, अपनी माँ का दामन पकड़ के या अपने बाप का दामन पकड़ के कह दो दुआ कर दो, तो खुदा की कसम अगर तुम्हारे माँ बाप ने दुआ कर दी तो इनकी दुआ रद्द नहीं होगी। इसलिए ये मेरा तेरा बयान नहीं, किसी मौलाना का नहीं, मेरे नबी का फरमान है। आका
दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जो असली चीज थी वो तुमने छोड़ दी। मुझ जैसों का कितने ही हाथ चूम लो, 50 के चूम लो, अगर तुम्हारी माँ नाराज है, तुम्हारे बाप नाराज है, बेटा मेरे हाथ पे नाक भी लगा दोगे, नाक में रगड़ते रगड़ते चूमते चूमते, अगर माँ बाप नाराज है तो हमारी दुआ काम नहीं करेगी। बेशक, पूरी दुनिया की दुआएं एक तरफ, माँ बाप की दुआएं एक तरफ। बेशक बेशक। अल्लामा साहब मुझे याद आने लगी एक हिकायत। जी जी जी। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम सुना है? आप लोगों ने सुना? नहीं सुना तो सुन लो। अच्छा ये बताओ, सबक समझ में आ रहा है? हाँ। हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह के वली, इन्होंने कुरान की आयत देखी, अनिश्कुरली वल वालिदै। अब किसका शुक्र अदा करें? माँ की बारगाह में पहुंचे। ओ बेटा मैं सबक पढ़ा रहा हूं और तुम इधर आधर खेल रहे हो। नहीं, उस्ताद वही जो सब पे नजर रखे। इतने अच्छे हो, प्यारे हो तो संभल के सुनो। तुमने इतनी खूबसूरत, वाकई कितना प्यारे अच्छे अंदाज में सुन रहे हो। और ये सजाया संगम बिहार वालों ने, क्या नाम है इस कमेटी में? जश्न, अच्छा, अंजुमन खुद्दाम गरीब नवाज। अल्लाह सबको गरीब नवाज का खादिम बना। आमीन। मुझे भी, आपको भी, इन्हें भी, सबको खादिम बना। अब सुनो, हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी माँ की बारगाह में गए, कहने लगे, माँ मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तेरा भी तो हक है, अगर तू मुझे अपनी खिदमत से बरी जिम्मा कर दे तो मैं अल्लाह की इबादत में लग जाऊं। माँ ने सीने से लगाया, कहा मेरे लाल तुझे इजाजत है, तेरी माँ तुझसे राजी। सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी जंगल में को निकल गए। एक रिवायत में 12 साल, एक में 18, एक में 40। मैं कम वाली रिवायत ले रहा हूं, 12 वाली। हजरत बायजीद बुस्तामी 12 साल तक जंगल में अल्लाह 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 कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जंगल में न रोटी है न बोटी है, भूख लगी तो पत्ते खा लिए, कभी घास खा लिए। हम रोटी बोटी खा रहे हैं तो हमारे जिस्म में सुर्खाई दिखाई देती है, उन्होंने पत्ते खाए। किताबों में आता है कि जिस्म से हरियाली हरियाली दिखाई दे रही थी। 12 साल तक दाढ़ी का क्या हुआ होगा, बालों का क्या हुआ होगा, सफेद सुरख्त जंगल में जाकर के कैसे हो गए। एक दिन 12 साल के बाद एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे थे, सामने एक बस्ती दिखाई दे गई। याद आ गया, ये तो मेरी बस्ती है, मेरी माँ भी तो थी। चलो चलते चलते एक नजर माँ को देख लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अभी का चलते चलते एक नजर माँ को देख लूं। शाम के टाइम पहुंच गए, दरवाजे पे खड़े हैं, दरवाजा बंद है। माँ का इंतजार करने लगे, पूरी रात खड़े रहे।
राहत का टाइम हुआ, थोड़ी आहट हुई, समझ गए मेरी माँ उठ गई। थोड़ी देर के बाद पानी की भी आहट हो गई, समझ गए मेरी माँ वुज़ू बना रही। थोड़ी देर बाद चलने फिरने की आहट होने, समझ गए मेरी माँ ने नमाज अदा कर ली। अब अपने आप से हरकत करने लगे ताकि मेरी माँ समझ जाए, खांसने लगे ताकि मेरी माँ समझ जाए। दरवाजे पे कोई खड़ा गए, जैसे ही सांसें बुलंद हुई, माँ ने सांसों से पहचान लिया, आवाज दे दी, ओ बायज़ीद खड़ा क्यों है, बेटा अंदर आ जा। इस माँ ने हजरत बायज़ीद 12 साल के बाद अपनी माँ के हाथों को लिपट कर माँ के हाथों को चूमने लगे, और चूमने के बाद जब माँ ने अपने बेटे को देखा, अरे मेरा बेटा कितना सुर्ख सफेद था, मेरे लाल तुझे क्या हो गया, तू तो पहचानने में भी नहीं आ रहा है। अरे 12 साल जो जंगल में रहा, क्या हुआ होगा मेरे भाई। माँ का कलेजा लेकिन पिघल जाता है। माँ कहने लगी, मेरे लाल क्या तूने कुछ खाया पिया नहीं? कहा माँ, जब भूख सताती थी तो पत्ते खा लिया करता था, जब प्यास लगती थी तो नदी का पानी पी लिया करता था, लेकिन मैं जिक्र खुदा, जिक्र इलाही में रहा। माँ, मैं जंगल में तलाश कर रहा, अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं, अरे माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, और लगाने के बाद 1-2 मिनट लगाए रही, रोती रही, मेरे लाल तू मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया था? अरे बोल, तूने ये सूरत कैसी बना ली? मेरे लाल तुझे क्या हो गया? कहा माँ, जिक्र खुदा में था। ये माँ रोते रोते अपने बेटे को सीने से लगा करके, इस माँ ने बगलों से हाथ निकाले, और निकालने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, ए मेरे अल्लाह, मैं अपने राजी हूँ, ए मेरे मौला, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, ए मेरे अल्लाह, तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा, तू भी मेरे लाल से राजी हो जा। हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, मैंने 12 साल जंगल में इबादत की है, मैंने किदरी को नहीं देखा, लेकिन वो मुझे जंगल में नहीं मिला जो माँ के सीने से लग करके माँ ने 2 मिनट दुआ दे करके मुझे अता कर दिया। वो कसम खा करके कहते हैं, जब मेरी माँ ने दुआ की और मैंने नीचे को देखा तो जमीन रोशन हो गई, ऊपर को देखा तो आसमान रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी माँ की एक बात और बता दूं अगर इजाजत, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ, बता देना मुझे, सबक पूरा हो जाएगा। केरला आप लोग गए होंगे, मैं वहां पढ़ा हूं। केरला में एक जगह कासरकोड, वहां पे एक मजार है जिनका नाम मालिक बिन दीनार। अल्लाह बाज ने लिखा कि ये सहाबी है, और बाज ने लिखा कि ताबई है, लेकिन ज्यादा लोगों का इत्तिफाक ये है कि ये ताबई है। चलो ताबई कह लो, जिन्होंने सहाबी लिखा उनके नजदीक सहाबी। इन्होंने क्या किया, अपनी माँ के कदमों को चूमा, और चूमने के बाद कहने लगे, माँ तू मुझसे राजी हो जा, माँ मेरी माँ मुझसे राजी हो जा। माँ कहने लगी, मेरे लाल मैं तुझसे राजी हूं, मेरा जैसा बेटा अल्लाह हर एक को अता फरमाए। दोनों माँ बेटे हज को चले, जैसे ही हज को गए इबादत कर रहे थे, नींद आ गई, एक निदाई, ओ मालिक बिन दीनार
तू हज करने आया है, सारे लोगों का हज कबूल हो गया, मगर मेरा एक बंदा वो है जिसका के हज कबूल नहीं हुआ। दिल की आंख खुली, रोते रोते माँ के कदमों पे, ऐ माँ शायद मैं ही वो हूं जो जिसका हज कबूल नहीं हुआ। तभी तो मुझे बताया गया, ऐ माँ क्या तू मुझसे नाराज है? कहा नहीं मेरे लाल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुझसे राजी हूं। दूसरी रात फिर आती है, फिर एक आवाज आती है, ओ सुन ले मालिक बिन दीनार, तू भी हज को आया लेकिन सुन ले, हज ही नहीं मेरा एक बंदा वो है जिसका कोई सजदा भी कबूल नहीं, कोई नेकी भी कबूल नहीं। अल्लाह अल्लाह, अब तो रोते रोते हालत खराब। माँ भी रोने लगी, मेरे लाल मैं तो तुझसे राजी हूं। अम्मा रोते रोते दुआ करके सो गई। आवाज आई, माँ को पता चल गया, रोए मत, तेरा बेटा नहीं है बल्कि खुरासान का एक शख्स रहने वाला गए, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, कोई रोजा कबूल नहीं, कोई हज, कोई सजदा, कोई भी नेकी उसकी कबूल नहीं। हजरत बायजीद, हजरत मालिक बिन दीनार हज से पलटने के बाद वही दिल में बात घर कर गई, खुरासान के लिए सफर कर लिया। उसकी बस्ती में पहुंचे, पूछा कि ये बताओ इस नाम का कोई शख्स है? लोग बोले कि है, लेकिन वो तो बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है, वो तो मुत्तकियों का इमाम है, बहुत बड़ा तकवे वाला है, बहुत ज्यादा नेक है। लोग कहने लगे अगर किसी को चलता फिरता वली देखना है तो उसको देख लो। अब तो और ज्यादा दिल में परेशानी कि इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार और एक सजदा भी कबूल नहीं। अब तो मालिक बिन दीनार मिलने के लिए घर पहुंच गए, लेकिन वो दो चादरें ओढ़े पड़ा था, एक बांधे हुए एक ओढ़े हुए, दो चादरें उसके पास थी। मालिक बिन दीनार रात भर उसके पास रहे, वो रात भर इबादत करता रहा, बात नहीं की, मालिक बिन दीनार से नहीं मिला, सुबह तक बात नहीं की। जब सुबह हो जाती है तो फिर ये बंदा कहता, सुन तू कौन है? रात भर मैं तुझसे बात नहीं कर पाया, मैं अल्लाह की इबादत करता रहा। कहा ठीक है, लेकिन ये बता तूने कौन सा ऐसा काम कर दिया गए जिससे तेरी इबादत कबूल नहीं होती, तेरा एक सजदा भी कबूल नहीं होता। जब इतना कहा तो वो शख्स रोने लगा, घंटों रोया। हजरत मालिक बिन दीनार ने उसको छुपाया और छुपाने के बाद कहा, बोल तेरी इबादत कबूल क्यों नहीं होती? वो कहने लगा, मेरा राज फाश मत करो, कहा मेरे हालात मत पूछो। हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगे, बड़ी दूर से आए हो। कहा जब तुम पूछ नहीं चाहते हो तो सुनो, जो ये चादर ओढ़े हुए था इसने अपनी चादर हटा दी। जैसे ही चादर हटाई तो उसका एक हाथ कटा हुआ था, एक हाथ उसका नहीं था। वो कहने लगा, सुनो, अरे तुम जानते हो मेरा एक हाथ क्यों नहीं है? मालिक बिन दीनार कहने लगे, पता नहीं। बोल तेरे इस हाथ का क्या हुआ, इसमें क्या राज है, इबादत का इससे क्या ताल्लुक है? अरे बोल, इबादत कबूल ना होने का इससे क्या ताल्लुक है? वो कहने लगा, इससे बहुत गहरा ताल्लुक है, इससे बहुत बड़ा ताल्लुक है। कहा मैं पूरी बस्ती में सबसे ज्यादा पैसे वाला था,
था, मैं बड़ी तिजारत करने वाला था, मैं लोगों में फैसले किया करता था, मैं गरीबों अमीरों के दरमियान फैसले किया करता था, लोग मेरी बात माना करते थे। लेकिन एक बड़ा मालदार था, उसने एक औरत से गंदे काम के लिए किया, वो बेवा औरत थी लेकिन उसने मना कर दिया, तो उस जालिम ने उस औरत पे इल्जाम डाल दिया, इल्जाम लगा दिया। उसकी 3 जवान बेटियां थी, वो बेटियां रोती हुई मेरी माँ के पास आ जाती हैं और कहती हैं, माँ तुम्हारे बेटा फैसला करेगा। मेरी माँ जीते जीते मर जाएगी, जीते जी मर जाएगी, इसलिए मेरी माँ पे झूठा इल्जाम लगेगा, मेरी माँ इल्जाम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम अपने बेटे से कह देना फैसला मेरी माँ के हक में कर दे। अल्लाह अल्लाह, वो माँ के हाथ पांव पकड़ के चली गई। माँ ने मुझसे कहा, मेरे लाल और मेरे शहजादे सुन, वो फैसला गरीब के हक में कर देना, इसलिए बेवा की कोई गलती नहीं है। ये मालदार अपनी हविस की प्यास बुझाना चाहता था। ओ बेटे, तू उसकी दौलत के चक्कर में मत आ जाना। मैंने अपने लाल से ये कहकर, मेरी माँ ने मुझसे ये कह दिया और मैं फैसला करने चला गया। लेकिन जब वहां पहुंचा तो मेरे दोस्तों ने मुझ पे जोर डाल दिया, मैंने नाजायज फैसला कर दिया। अरे औरत के हक में नहीं बल्कि उस मालदार के हक में फैसला हो जाता है, उस औरत पे इल्जाम आयद हो जाता है। अरे जैसे ही औरत पे इल्जाम आया तो पहले जमाने में मेरे भाइयों चूल्हा नहीं था, कोई स्टोव गैस नहीं था, बल्कि तंदूर में खाना बनाया जाता था, तंदूर के अंदर रोटी बनाई जाती थी। वो बोला मेरी माँ का भी तंदूर था, लेकिन जब पता चला उस औरत पे इल्जाम आयद हो गया, उस औरत ने फांसी लगा करके अपने आप को मार लिया, उसकी बड़ी बेटी ने भी मार लिया। मेरी माँ को जब पता चला तो मेरी माँ मुझे चिपट गई और कहने लगी, जालिम, अरे मैं तुझे पैदा नहीं करती तो अच्छा था, मैं तुझे पेट में मार देती तो अच्छा था। अरे आज तूने उस जालिम की मौत का सबब बन गया। अरे बोल, तूने उसके हक में फैसला क्यों किया? मैंने जज्बात में आकर के अपनी माँ को धक्का दे दिया। मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिर जाती है। अरे मेरी माँ तड़प तड़प के मर जाती है। मेरी माँ जल जल करके मर जाती है और कहती गई है, मैं अपने बेटे को मैं बेटे को माफ नहीं कर सकती। ऐ मौला, तू भी मेरे बेटे को माफ मत करना। मेरी माँ ये कह करके मर गई, चूल्हे में जल गई। लेकिन जब मेरी अकल ठिकाने लगी तो मैंने अपने हाथ को काट दिया और काटने के बाद तभी से इबादत कर रहा हूँ, तभी से रियाजत कर रहा हूँ, तभी से हज पे हज कर रहा हूँ, सारी इबादतें कर रहा हूँ। इबादत करते करते आज मेरा ये हाल है। लोग मुझे वली समझ रहे हैं, लेकिन सुनो, ना मेरा सजदा कबूल है, ना मेरा रोजा कबूल है, ना मेरा हज कबूल है। इसलिए मेरी माँ मुझे बद्दुआ दे गई है। मेरी माँ मुझसे नाराज है, नाराज है, नाराज है। कान खोल करके सुन लो, अगर जिसकी माँ हयात हो, जिसकी माँ जिंदा हो, और लोगों तुम्हें मैं सबक दे के जा रहा हूँ। ये नबी का गुलाम, गरीब नवाज का गुलाम, इस प्रोग्राम में ये तुम्हें सबक दे के जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी माँ नाराज हो, तुम्हारा बाप नाराज हो, अपनी माँ के कदमों पे गिर जाओ, बाप के कदमों पे गिर जाओ, माँ बाप को राजी कर लो, राजी कर लो। माँ का दिल रहम होता है, माफ कर देगी। बाप का दिल रहीम होता है, माफ कर देगा। जाओ अपनी किस्मत को संवार लो। अगर तुमने नाराज रखा तो तुम्हारी नमाजें बेकार, रोजे बेकार, ज़कात बेकार, हज बेकार, कमेटी बेकार, जलसा बेकार, गुलामियां बेकार, जिंदगी बेकार, आखिरत बेकार। अगर माँ बाप राजी हैं तो नबी राजी, खुदा राजी, दुनिया आसान और आखिरत काम। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अगर मान लो
किसी के माँ बाप हयात ना हो, हाँ मैं कोई इधर ही आ गया। अगर मान लो किसी के माँ बाप हयात ना हो, रुखसत हो गए हो, और उसको इस वक्त इतनी अकल नहीं थी, वो खिदमत नहीं कर पाया, बेचारा कमाई में लगा रहा, ये दरादर लगा रहा, या पहले इतने जल से जुलूस नहीं हुआ करते थे तो ये सब बयान नहीं पहुंचते थे, तो फिर क्या होगा? अब वो माँ बाप को कैसे राजी करे, इसका भी हल बता दो। मेरी बात समझ गया बेटा? इधर बात नहीं, ओ बेटा हाँ सुनो, इधर वाले भी। अगर किसी के माँ बाप, ये तो हयात वाली बात बता दी, अगर ममात हो, किसी के माँ बाप दुनिया से चले गए, ठीक है, तो फिर वो अब क्या करे? वो अब क्या करे ये बता दूं। इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये है उसे पता ही नहीं कि मेरे माँ बाप मुझसे नाराज होकर के मरे या राजी होकर के मरे, कोई जाहिरी ऐसी तो नाराजगी दिखाई नहीं दी और वो दुनिया से रुखसत हो गए। और एक वो पहलू है कि नाराज होकर के मरे दुनिया से। दो चीजें हुई। पहले वो बता रहा हूं कि जिसके माँ बाप नाराज होकर नहीं मरे, लेकिन वो अब ये चाहता है कि अगर अब मैं होता तो बहुत खिदमत करता, पूरे दिल के एतबार से वो खिदमत नहीं कर पाया और उसके माँ बाप नाराज भी नहीं हुए लेकिन दुनिया से चले गए, अब करना चाह रहा तो वो क्या करे? बताऊं अब वो क्या करे? सुनो ओ बेटा बच्चों, अब वो क्या करे? जुमे का दिन हो या पीर का दिन हो, कौन सा दिन बोलो? मैं इस वजह से बड़ी आराम से बोल रहा हूं ताकि सारी बातें सबक अच्छे से समझ में आ जाए। सबक याद रखियो ना। पीर का दिन या फिर जुमे का दिन, हमें ये मालूम है कि कौन से कब्रिस्तान में हमारे माँ बाप हैं, हमें ये पता है कौन सी कब्र है। अगर कब्रिस्तान में वहां तक पहुंचने का रास्ता हो तो चला जाए, और अगर पहुंचने का रास्ता ना हो तो किसी मुसलमान भाई की कब्र पे चढ़कर कूदता फांदता ना जाए, कब्रिस्तान के गेट पे ही खड़ा हो जाए। हल साफ होता जा रहा, समझ में आ रही बात? कब्रिस्तान, बहुत सारे लोग हैं जूता चप्पल लेके भागे फिरते रहते, नहीं कब्रिस्तान, क्योंकि अगर तुम लेटे हो और तुम्हारे ऊपर कोई चढ़े तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? बोलो। कब्रिस्तान में अगर रास्ता हो वहां तक पहुंचने का तो चला जाए, और अगर रास्ता ना हो तो कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ा रहे। अब क्या करे? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुभान अल्लाह। याद रखो, गाने तो बहुत याद रखते हो लेकिन ये भी याद रखा करो। क्या बोलो? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 333 मर्तबा पढ़ो। तीन कितने हो गए? 333, ठीक है। 333 मर्तबा पढ़ो, और पढ़ने के बाद सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ लो। और अगर ये भी याद ना हो तो 11 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो। और जिसके कुल हुवल्लाह याद ना हो तो वो तो बिल्कुल ही गया गुजरा हो गया यार। कुल हुवल्लाह तो सबके याद है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है? गांव में तकरीर कर रहा था, लोग बोल नहीं रहे। अरे मैंने कहा सोने बोले हाँ, मैंने कहा ये तो पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अरे ये तो पता ही है तुम किसकी उम्मत में हो। तो एक कूद के बोला हाँ मैंने किसकी उम्मत में, तो बोला विधायक साहब की।
तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, वही दिमाग में घुसा रहा लक्षणी। लेकिन सुनो 333 मर्तबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, और 11 मर्तबा कुल हुवल्लाह। और जो थोड़े पढ़े लिखे तो सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयत पढ़ ले, और पढ़ने के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआ फरमा दे। अल्लाह अल्लाह इसके सदक़े में नबी फरमाते हैं अगर समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। और अगर किसी की नमाजें छूटी हो तो उसका सदका है, एक नमाज का एक फित्रे वाला सदका है, समझ में आ रही? इसी हिसाब से जोड़ करके दे दो। कहीं मस्जिद में काम होता हो, माँ की तरफ से पंखा लगवा दो, बाप की तरफ से टाइल्स लगवा दो, कोई गरीब बच्चा पढ़ रहा उसके किताबों का इंतजाम कर दो, उसके 1 साल का 2 साल का 3 साल का खर्चा अपने ऊपर ले लो। अब वो आलिम होगा तो जहां जहां वो तकरीरें करेगा, जहां जहां कुरान सुनाएगा, जहां जहां वो पढ़ेगा उसे सवाब मिलेगा, फिर उसके तो तुम्हें भी सवाब मिलेगा, फिर उसके शागिर्द वो पढ़ेंगे तो उसे सवाब, तुम्हें भी सवाब, फिर उसके शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा तुम्हारा सवाब पहुंचता और बढ़ता रहेगा। बेशक बेशक, इसको बोलते सवाब जारी। क्या बोलते बोलो? हाँ। और अगर माँ बाप नाराज हो गए हैं तो अल्लाह की बारगाह में खूब गिड़गिड़ाए, खूब गिड़गिड़ाए, जितना हो सके गिड़गिड़ाए, गिड़गिड़ा करके तोबा करे, अल्लाह की बारगाह में तोबा करे, और तोबा करता जाए, और ज्यादा से ज्यादा माँ बाप की नेकी के, माँ बाप के सवाब के लिए जितना हो सके करता जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल होगा, हश्र में उसके माँ बाप उससे राजी हो जाए। समझ में आ रही बात? हाँ, एक बात और बता दूं और फिर तकरीर खत्म करूं। क्या टाइम हो गया? टाइम बताइए मुझे। 2:15 होने वाले हैं। अच्छा, एक बात बता दूं मैं, और फिर मुफ्ती साहब बता दो। हाँ बता दूं, फिर खत्म कर दूं, क्योंकि मेरे बाद और भी खतीब है। वो बात ये, क्योंकि मेरी बहनें यहाँ पे आई हैं, ये भी खाली ना जाए। वो बात ये है, हमारे यहाँ क्या सिस्टम है बताऊं? आप लोग तो चले गए काम करने, कहीं जिसकी जो शॉप है, जो दुकान है, जो कारोबार है, फैक्ट्री है, ये जो भी जिसका जो काम है वो काम करने चले गए, और ये निकल पड़ी मार्केट को। या फिर मोहल्ले में बैठेगी, इधर बैठेगी तो चू 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 चू, तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी बुराई इसकी बुराई, फिर यहाँ से चलते चलते कह जाएगी कहिए किसी से मत। फिर दूसरे घर में बैठेगी, उसकी बुराई कुटरकू कुटरकू कुटरकू, और करते करते फिर कहिए किसी से मत। पूरे 1 दर्जन घर में सुबह से शाम तक जब तक ये नहीं करेगी तो इसका खाना हजम नहीं होगा। और बाज औरत थोड़ी अमर उजाला है, अमर उजाला, पूरे मोहल्ले की न्यूज जारी है, पूरे मोहल्ले की न्यूज। तो मैं अपनी बहनों को भी एक बात बता दूं, शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। औरतों पर, हदीस सुनो, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है, और मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसके माँ बाप का है। देखो यहाँ बीच में शौहर खड़ा, इधर बीबी खड़ी है, इधर इसके माँ बाप खड़े हैं। तो बीबी कह रही है मेरी सुनो, माँ बाप कह रहे हैं मेरी सुनो, ये बेचारा बीच में क्या करे? तो शरीयत ये कहती है कि माँ बाप की सुनो, हक उनका ज्यादा। अगर बीच में बीबी खड़ी है, इधर इसका शौहर खड़ा, इधर इसके माँ बाप खड़े, शौहर कह रहा है कि मेरी सुन और माँ बाप कह रहे हैं मेरी सुन, तो ये लड़की क्या करे बीच में? शरीयत कहती है शौहर की सुने।
समझ में आ गई बात? अच्छा सबक समझ में आया? अल्लाह बरकत फरमाए। मगर चाचा तुम्हारी दाढ़ी नहीं है। अब बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी औरतों पर ज्यादा हक उसके शौहर का, सुन ले मेरी बहन, और मर्दों पर ज्यादा हक। अरे 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 छत पे बैठ के बात करो, छत पे बैठे। तुम भी तो पढ़ रहे हो ना? या अल्लाह। अच्छा, जिन पे पर्दा था वो तो मुंह खोले बैठी है, और जिन पे पर्दा नहीं था वो पर्दे की आड़ में बैठे हैं। चलो, औरतों पर ज्यादा उनके शौहर का, और मर्दों पर ज्यादा उसके माँ बाप का। ओ मेरी बहन सुन ले, तुझे घर से निकलने की इजाजत नहीं है। अगर शौहर इजाजत दे दे तब तू घर से निकल। मुझे याद आने लगा एक तारीखी वर्क़, मेरे नबी का जमाना गए, एक लड़की बड़ी खूबसूरत, इतनी प्यारी प्यारी प्यारी, इस्लामी तारीख में उसकी तारीख लिखी हुई है। अल्लाह अल्लाह, उसके बाप ने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद, सुनो जरा तवज्जो चाहूंगा, शादी करने के बाद उसके शौहर के हाथ में हाथ दे दिया, और देने के बाद का, मेरे लाल सुन ले, मैंने अपनी अमानत इसे सौंप दी, तू इसी की थी, मैं तो सिर्फ इतने दिनों पाला था। ओ मेरे लाल, अपने शौहर को नाराज मत करना। अगर शौहर को नाराज कर दिया, शौहर की मर्जी के खिलाफ आ गई, तो मेरे सारे दरवाजे बंद है। ओ बेटी, अगर मैं मरता भी हूं तो मत आना जब तक तेरा शौहर इजाजत ना दे दे। माँ बाप ये पढ़ा जो मेरे नबी ने सैयदा फातिमा से कह के भेजा था, बेटी मैं अली के हाथ में हाथ दे रहा हूं, अगर अली नाराज हो गए तो तेरा बाप नबी नाराज हो जाएगा। तुम भेजते हो अपनी बेटी को, पहले ही कहते डरिए मत, मैं हूं तेरे पीछे। वो तेरा ससुर है ना, ससुर थाने में कुटवा दूंगा, रखा थाने में। और अम्मा के सुनिए, वो तेरी समदन है ना, वो कुटर कुटर जो करती फिरती है, मौका लगे मारिए पटा बेलन उठा के। ये बता, तू घर बसाने भेज रही है, जंग लड़ने भेज रही है? और अगर चलो पहले दिन शादी में जब आई तो पूरा घर उसे लिपट गया, बोले ये बता कैसा रहा, क्या हुआ क्या? तो तेरे घर वाले सब बोल रहे, तो बोली थोड़े थोड़े बोल रहे थे, देवर भी नहीं बोला, जेठ भी नहीं बोला, और वो भी थोड़े से ही बोल रहे थे, और कोई भी नहीं बोला। तो बोली मेरी बेटी का नसीब फूट गया, नसीब फूट गया, कहाँ कंजड़ों में मैंने शादी कर दी, मेरी बेटी का नसीब फूट। तू घबराए मत, चल, मुझे पता है एक मियाँ का एड्रेस वो ताबीज में पार कर, चल। अब चली मियाँ के पास, मियाँ की लग गई, मियाँ भी दुकान खोले ही बैठे, समझे? बोलेगा चल। अब वो चली तो बोली सलामी का बैग भी ले लिया। सलामी का बैग, जितने सलामी में नोट मिले जिस बैग में थे वो भी ले लिए, वो दिए ही सब मियाँ को। मुझे बताओ, उस बीबी की सलामी हुई, उस मियाँ की सलामी हुई? लेकिन मेरे नबी ने जो फरमाया था वही बेटी को कह करके भेजो, तो घर में लड़ाई नहीं होगी, इसने भेजा। अल्लाह अल्लाह, दोनों मियाँ बीबी की जिंदगी बड़े प्यार मोहब्बत से गुजर रही है। अब उसने सोचा मेरा काम यहाँ खत्म हो गया, बीबी से कहने लगा मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, मगर तुम्हारे बगैर दिल कैसे लगेगा, मैं कैसे रहूंगा, मेरा घर पे नूर हो जाए। बीबी कहने लगी तुम्हारे घर को नूर मैं बख्शूंगी, तुम्हारे घर से कदम नहीं निकालूंगी। शौहर कहने लगा मेरी इजाजत के बगैर तुम बाहर तो नहीं जाओगी। शौहर ने इतना कहा, बीबी बोली नहीं जाऊंगी। शौहर सुबह को चला गया, लेकिन बीबी घर से कदम बाहर नहीं निकाल रही है। अल्लाह अल्लाह, उसे सैयदा फातिमा की बातें याद है। सैयदा फातिमा ने बयान
फरमाया, ओ मेरी बहन सुन लो, अगर तुम चाहती हो मेरे शौहर का काम अच्छा चले, अगर तुम चाहती हो मेरे शौहर का कारोबार अच्छा हो, अगर तुम चाहती हो मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से रहे, अगर तुम चाहती हो मेरा शौहर मेरा बन के रहे, तो तुम सुन लेना मेरे इस बयान को और जाके नोट कर लेना, तुम भी अमल कर लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह सुनो, वो कहने लगी, वो उसका शौहर चला गया, उसे सैयदा फातिमा की बातें याद आने लगी। सैयदा फातिमा की बातें क्या है, गरीब नवाज की दादी की बातें क्या है। अल्लाह अल्लाह सुनो सुनो, सैयदा फातिमा कहती है, अगर कोई शादीशुदा औरत, अगर कोई बीवी वुजू बना करके रात को सूरह तौबा और सूरह नूर पढ़ करके दुआ करे, तो इस शौहर की दुआ, इस बीवी की दुआ शौहर के हक में रद्द नहीं होती बल्कि कबूल हो जाती है। कुरान उधर बंद होता है, इधर दुआ कबूल होती है। वो लड़की पढ़ पढ़ के दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे शौहर की उम्र में बरकतें अता फरमाना, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की कमाई में बरकतें अता फरमाना। और आज तो ये सोच रही है कब पीछा कटे, मगर तुम भी कम थोड़ी हो। जब घर में आते हो तो इतनी इतनी मोटी गाली, इतनी इतनी मोटी गाली बकरा, उसकी अम्मा की गाली, बहन की गाली और नानी दादी सबको भंगार दिया एक तरह गाली, और ऐसी ऐसी गाली अल्लामा साहब किसी डिक्शनरी में देखो तो उसका मीनिंग नहीं मिल सकता। वो तुम ही जानते हो उसका मीनिंग क्या है। और फिर कह रहे हो मोहब्बत नहीं हो रही है, मोहब्बत। लेकिन सुनो मेरी बहन, सुन ले, वो लड़की दुआ कर रही है, अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह मेरे शौहर की कमाइयों में बरकतें अता फरमा दे। इतने में कुछ दिनों के बाद उसके शौहर की उसके बाप की तबीयत खराब। फोन का जमाना नहीं था, और आज तो कई मोबाइल है एक एक लड़की पे। एक का बस में फोन आया तो देखूं तो इतना बड़ा पटला निकाले पड़ी, इतना बड़ा मुफ्ती साहब पटला यूं चपटा, पता नहीं उसका नाम टैबलेट है क्या, इतना बड़ा। अच्छा उसमें फोन नहीं आ रहा, तुमने जल्दी से हैंडबैग खकोड़ा तो एक में निकला मोबाइल का बच्चा छोटा सा। लेकिन जरा सुनो, मोबाइल का दौर नहीं, मेरे नबी का जमाना था। उधर उसके बाप की तबीयत खराब हो गई, वो तबीयत खराब हुई, बाप के लेने के देने पड़ने लगे। छोटा भैया आया, कहने लगा बहन चल, बाप की बड़ी तबीयत खराब है, बाप की तबीयत नासाज है। मेरी बहनों सुन लो, वो लड़की कहने लगी भैया मेरे शौहर की इजाजत नहीं है, फोन का भी जमाना नहीं है, क्या करूं मैं घर से इजाजत के बगैर कदम नहीं निकाल सकती, इसलिए मेरे बाप ने मुझे घुट्टी में यही पिलाया। कहा बहन बहुत तबीयत खराब है, कहा तू चला जा बाप की देख रेख कर, लेकिन तू कभी भी अपने शौहर की इजाजत के बगैर मैं कदम नहीं निकाल सकती। अल्लाह समद। अब क्या हुआ, और तबीयत खराब हुई, पड़ोसी देखने चले, तू चल मैं चल, ये गए वो गए, गैर लोग। माँ ने कहा मेरे लाल को बुला लो, मेरी बेटी को बुला लो, बाप तो अब बाप याद कर रहा है, अगर पानी दे रहा है तो पानी नहीं ले रहा, कह रहा मेरी बेटी मुझे दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना शकील अज़ीज़ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हजरत, आप लोग बैठ रहिए, हम लोग इस्तकबाल करेंगे। आ जाए
ये मेहमान है, वो मेजबान है, बहुत बड़े खतीब अल्लामा सुहेल साहब। देखिए हिंदुस्तान का चमकता हुआ हीरा आ गया, हीरा। खतीब हिंदुस्तान जो बड़ी तेजी से सफर कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, बहुत शानदार बयान। अभी खिताब सुनोगे तो अश कर जाओगे। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। कारी कुरान, कारी खुशलान, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हाफिज व कारी मोहम्मद शकील साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी जलवागर हो चुके। इनके आने से मुझे सिग्नल मिल गया कि टाइम पूरा, हमारा सबक पूरा। लेकिन मेरी बहनें आइए सुन करके चली जाए इस लड़की की जिंदगी। अल्लाह अल्लाह बाप कह रहा मुझे मेरी बेटी को मिला दो, मुझे मेरी बेटी को मिला दो, लेकिन बेटी घर से कदम नहीं निकाल रही है। आज ये अगर शौहर से कोई बात हो जाए तो दुपट्टा फेंकेगी, जानता नहीं है थाने में कुटवाऊंगी, और उधर जाएगी इधर जाएगी। लेकिन सुन ले मेरी बहन, सुन ले, ये इस्लाम की शहजादी है। इसने कहा भैया मैं कैसे जाऊं? नबी की बारगाह में पूछा, वो छोटा भैया नबी की बारगाह में कहा आका 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 मामला ऐसे ऐसे है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया औरतों पर ज्यादा हक उनके शौहर का है, मर्दों पर ज्यादा हक उनके माँ बाप का है। वो लड़की फिर नहीं गई। अरे बाप की आखिरी सांसें आने लगी, बाप सिसकियां लेने लगा। बाप कहने लगा मेरी बेटी को मुझे मिला दो, मेरी बेटी को मुझे दिखा दो। लेकिन बेटी घर में रो रही है, कह रही है मौला अरे मेरा वो बाप जो मुझे उंगली पकड़ के टहलाया करता था, अरे वो बाप जिसने जहेज के लिए क्या क्या नहीं किया। ए मौला मेरा बाप जब मैं घर में पैदा हुई थी तो मेरा बाप कहता था मेरी बेटी जब से पैदा हुई है मेरी कमाई में इजाफा हो गया है। ए मौला आज मेरा बाप जा रहा है, आज बोलना बंद हो गया। ए मौला जब मेरे बाप ने मेरा निकाह करके रुखसती मेरे शौहर के साथ की, मेरा घात में घात दिया तो मेरा बाप चीख मार के बेहोश हो गया था। आज उसी बाप से मैं बातें नहीं कर पा रही हूँ। ए अल्लाह तू मेरे बाप की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। वो लड़की घर में रह करके तो दुआ कर रही है लेकिन घर से कदम नहीं निकाल रही है। इस्लाम की शहजादी सुन लेना, वो घर से कदम नहीं निकाल रही है। उधर शौहर गरीब को बेचारे को क्या पता मेरे घर में क्या हंगामा चल रहा है, वो तो अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन ये लड़की दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत फरमाना, कमाइयों में बरकतें अता फरमाना, मेरे बाप को सेहत अता फरमा दे। अब बाप की बोलती बंद हो गई, भैया रोता हुआ आया, अरे बाप ने बोलना बंद कर दिया, तेरा नाम लेते लेते चुप हो गए। ऐसा कर आखिरी वक्त में देख ले। लड़की चकरा करके गिर गई, कहने लगी भैया मैं कैसे जाऊं? अरे मैं मौत को गले लगा सकती हूँ लेकिन मैं नबी के फरमान के खिलाफ नहीं चल सकती, मैं शरीयत के खिलाफ नहीं चल सकती। मेरी बहनों ये है इस्लाम की शहजादी। अल्लाह अल्लाह बाप की सांसें बंद हो गई, बाप का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा नहला दो, कफन पहना दो। अरे माँ ने पट्टी पकड़ ली, नहीं मेरा लाल आता होगा, मेरी बेटी आती होगी, मेरी शहजादी आती होगी। अरे दो नजरें मेरी बेटी को दिखा देना। उसका बाप याद करते करते चला गया, लेकिन क्या करे बेटी घर से कदम नहीं निकाल रही है। इसलिए उसी बाप ने तो कहा था बेटी मौत को गले से लगा लेना,
लेकिन मुस्तफा को नाराज मत करना। अल्लाह अल्लाह, बाप का इंतकाल, गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, लोग जनाजा लेके चले, माँ कोने में रोने लगी और कहने लगी सुना, अरे बाप का जनाजा कब्रिस्तान बाद में जाएगा, पहले मेरी बेटी के घर जाएगा, जाओ मेरी बेटी को दिखला दो, अरे जाओ मेरी बेटी को दीदार कर दो, वरना बाप की रूह तड़पती रहेगी। अल्लाह अल्लाह, बेटी के घर बाप का जनाजा गया, लोगों ने जनाजा रखने के बाद घर से बाहर आ गए, ये बेटी अपने बाप को चिपट गई, कहने लगी अब्बा आंखें खोलो, मुझसे दो बातें कर लो, अब्बा जान तुम मुझे याद करते करते चले गए, अरे पूरी जिंदगी मेरे लिए गुजार दी और मैं कितनी कम नसीब, तुमसे दो बातें नहीं कर पाई, अब्बा जान खोलो, अरे देखो तुम्हारी बेटी खड़ी है, लेकिन बाप कैसे उठे, बाप कफन पहन चुका है, बाप का जनाजा रखा है, बेटी अपने बाप की पेशानी को चूम के तलुए पर आ जाती है, अपने बाप के कदम को चूमती है और चूमने के बाद कहती है अल्लाह मौला मेरा बाप बहुत गुनाहगार है, मेरा बाप से अकार है, अल्लाह मेरे बाप के गुनाहों को माफ कर दे मौला, तुझको तेरे महबूब का वास्ता मौला माफ कर दे, तुझको मेरी गुर्बत का वास्ता, अल्लाह मेरे बाप को माफ कर दे। ये लड़की दुआएं कर रही है, अपने बाप के लिए दुआ करती है। अब बाप का जनाजा कब्रिस्तान चला गया, लड़की बेहोश हो गई, चटाई पे गिर गई, अरे वो मेरा बाप जो मुझे 15 दिन देखे बगैर ना रहता था, आज मुझे देखे बगैर आंखें बंद करके चला गया, ये लड़की बेहोश हो गई। मेरी बहनों आज के बाद तौबा कर लेना, अरे कुछ दिन जब गुजरते हैं लड़की अपने बाप के लिए भी दुआ कर रही है, अपने शौहर के लिए भी दुआ कर रही है, लेकिन शौहर को क्या पता मेरे घर में क्या हंगामा है। उधर शौहर का जब काम पूरा हुआ, शौहर खुशी के मारे अपनी बीवी के कपड़े खरीदता है, अपनी बीवी की चूड़ी वगैरह जो भी उस दौर में चलता हो वो खरीदा, क्योंकि बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, मेरी बीवी ये अच्छी पहनेगी लगेगी। अरे खुदा की कसम, शौहर को क्या पता था मेरे घर में क्या हंगामा है। शौहर तो बेचारा सीधे दिल था, कोई फोन का जमाना नहीं था, कोई मोबाइल का जमाना नहीं था। ये शौहर ने कपड़े ले लिए, अपनी बीबी के लिए तोहफे ले लिए और लेकर के खुशी खुशी चला, घर के दरवाजे पर आ जाता है और कहता है ओ कनीज़े फातिमा, ओ मेरी शरीके हयात, ओ मेरी जिंदगी में शरीक होने वाली, अरे जरा निकल के देखो कौन आया है। अरे जरा देखो, बीबी ने अपने शौहर की आवाज पहचान ली, पहचानने के बाद दौड़ती हुई आई, अपने शौहर की पेशानी को चूम लिया और चूमने के बाद अपने शौहर की गर्दन में हाथ डाल के लटक गई, सीने पे सर रख के रोने लगी, मेरे सरदार मेरी दुनिया लुट गई, सरदार मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी के मालिक, अरे मैं कहीं की नहीं रही, सब कुछ लुट गया। शौहर कब कपाने लगा, हाथों से सब कुछ छूट गया, आंसू पोंछने लगा, कहा बोलो क्या बात है, तुम्हें किसने सताया, अगर मेरे खून का एक कतरा लगेगा लगा दूंगा, अरे बोलो। और आज तुम
अपनी बीवियों को गालियां बक रहे हो, शराबे पी पी करके गालियां बकते हो, नशे के कैप्सूल खा खा करके गरीब नवाज जश्न में आने वालों, तुम्हें गरीब नवाज का वास्ता है, तुम्हें गरीब नवाज की औलाद का वास्ता है, तुम्हें गरीब नवाज के माँ बाप का वास्ता है। आज के बाद तौबा करके उठना, यहाँ से जाओ तो पक्की सच्ची तौबा करके जाना। वो लड़की कह रही है मेरे सरदार, अरे जैसे तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? कहा वो बाप जिसने तुम्हारे हाथों में मेरा हाथ दिया, आज वो दुनिया से चला गया और मैं अपने बाप से दो बातें नहीं कर पाई। अरे मेरा बाप दुनिया की चीज डाली मुझे याद करते करते चला गया, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई। शौहर कहने लगा, ओ मेरी वफादार बीबी तुम क्यों नहीं गई, चली जाती। बीबी कहने लगी, मेरे सरदार तुमने कहा था मेरी इजाजत के बगैर मत जाना। अरे मैं कैसे कदम निकालती, मुझे नबी का फरमान याद है, औरतों पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। अगर अल्लाह अपने अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों से कहता अपने शौहरों को सजदा करो। और मेरे सरदार, अरे शौहर भी रोने लगा। दोनों मियाँ बीबी ससुराल चले गए। कोहराम मच जाता है, ये कदमों पे माँ के जाके गिर गई। माँ मुझे अपना दूध माफ कर दे माँ, ओ माँ तेरी बेटी आ गई माँ, मेरा बाप चला गया माँ। अरे माँ बोल नहीं रही है माँ, तू तो बोल ले माँ, तू मुझे माफ कर दे माँ। कहा बेटी क्या करूं, तेरे बाप की ये तमन्ना मैं पूरी नहीं कर पाई। मैंने दूध दिया नहीं लिया, मैंने पानी दिया नहीं लिया, मुझसे बोले मेरी बेटी को ला दे। अरे मैं कहाँ से लेके आती बेटी? अल्लाह अल्लाह पूरे मोहल्ले में कोहराम है, औरतें आ जाती हैं, मोहल्ले की औरतें निकल के आ गई, तरह तरह के बातें करने लगी, कहने लगी कितनी बेवफा लड़की है, कितनी कट्टर लड़की है, कितनी कठोर लड़की है, कितनी जालिमा लड़की है कि अपने बाप के मरने पर नहीं आई। अरे इतनी बुरी लड़की आज तक नहीं देखी। लड़की फूट फूट के रो रही है। इतने में मेरे नबी आ जाते हैं। ओ मेरी बहनों सुनो, अपने शौहर का कहना कभी मत टालना, मौत को गले से लगा लेना, मगर शौहर की नाफरमानी मत करना। सुनो, इतने में मेरे नबी आ गए। कदमों पे वो लड़की और वो मर्द गिर गया, कहने लगे आका माफ कर दो। मेरे नबी ने कहा, ओ लोगों तुम समझ रहे हो ये लड़की जालिमा है, ए लोगों तुम समझ रहे हो ये लड़की कठोर है, ए लोगों तुम समझ रहे हो ये लड़की बेवफा है, ए लोगों तुम समझ रहे हो ये लड़की बहुत बहुत बड़ी जालिमा है। सुनो, ये लड़की जालिमा नहीं है, इस लड़की ने वो काम किया है जो तुम्हारे बेटों ने काम नहीं किया है। इस लड़की ने वो काम किया जो पूरे मोहल्ले ने नहीं किया। इस लड़की ने वो काम किया जो पूरी बस्ती ने नहीं किया। लोग कहने लगे आका इस लड़की ने क्या किया है? अरे तुम इसे बेवफा कहते हो, ये लड़की वो है कि इसके बाप गुनाहों की वजह से कब्र में अज़ाब भुगतते, सांप बिच्छुओं का बिस्तर होता, जहन्नम में जाते। लेकिन इस लड़की ने नबी के फरमान के मुताबिक घर से कदम नहीं निकाला, शौहर की फरमा बरदारी की, और ये करने के बाद अपने बाप के कदम को पकड़ के इसने दुआ कर दी। तो अल्लाह ने फरमाया, ओ अज़ाब के फरिश्तों हटो, अब इसके गुनाहों को मत देखो, इसकी बेटी के आंसुओं को देखो, इसकी बेटी की वफादारी को देखो, इसकी बेटी की शौहर से खिदमत को देखो। अरे तुम्हारा बाप गुनाहों
की वजह से जहन्नम में जाता, मगर अपनी बेटी की वजह से आज जन्नत में उसकी कब्र जन्नत की क्यारी को बना दिया। बेशक बेशक बेशक, हक जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, ये है इस्लामी सबक। मेरी बहनों, हाथ जोड़ के खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, घर को जन्नत का बागीचा बना लो। घर में अमन, सुकून, शांति, जहां माँ बाप ने शादी कर दी है वहीं अपनी जिंदगी गुजार लो। इंशाअल्लाह मेरी दिली दुआएं हैं, अगर तुमने आज से तौबा कर ली तो तुम्हारे घरों में गरीब नवाज का फैजान जारी रहेगा। मेरी बहनों, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, बुराइयों से बच जाओ, अच्छाइयों की तरफ आ जाओ। कभी और भाइयों, तुम भी प्यारो प्यारो, छोटो बड़ों की इज्जत करो। इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम। नमाजों की पाबंदी करो, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी। खुदा वास्ते जिसने मेरे हाथ में हाथ दिया, पक्के बने रहना, पक्के बने रहना। हश्र में हमें शर्मिंदा मत कर देना, शर्मिंदा मत कर देना। मेरे भाई मुबारकबाद के लायक हैं ये बुजुर्ग, देखिए बैठे हैं, ये बैठे सब। अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मेरी कोई सामीन हजरात, ये प्रोग्राम शाहजी नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है। सामीन हजरात, ये प्रोग्राम शाहजी नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है।